हुडी कमाल है, ठीक है, तुम तो वो तो खुद ही तुम बोलोगे बताओ, कमाल तुम्हारा वो तो मर्च है। वो तो तुम बताओ, हुडी ठीक है ना? तुम खुद ही बोलोगे कि सही है। मुझे पता है सही है। इसलिए, मुझे फिट पता है फाट है, मुझे। हादी में फिट है। हादी किधर गया हुआ है? अभी हम जब भी लाइव जाते, हादी आ जाता है पीछे से। सामने में यार मुझे वो ना सब ना मजलिस में गए हैं, तो अच्छा। मैंने बोला इसी टाइम पे मैं सॉल्टफा को कह दूंगी कि इसी टाइम पे हम पॉडकास्ट करेंगे, ताकि ना मुझे जो शोर का ना वो जो बैकग्राउंड शोर्स है उसका मुझे अबे मैं वरी भी, नहीं। इसलिए मैं भी रात को लेट करता हूँ, क्योंकि इस वक्त सारे अपने कमरों में होते हैं, अरे वरना मैं तो सबको बोलो कि चुप हो जाओ, आनंद हाँ। मेरे कमरे में, और पता है उतना ही और आते हैं। यार भाई, बाहर टीवी लगा के फिर वो उधर वो पूरी चीखों की आवाजें और गानों की और पता नहीं क्या क्या। पता है एक फन स्टोरी बहुत। बताऊं? मैं हाँ, ये अभी रिकॉर्ड यही डालोगे अभी? बता, काट देंगे जो काटना है, वो मसला नहीं है। नहीं नहीं मतलब शुरू हो गया है। मैंने कर दी थी, मैंने कहा दफा करो, वो क्या फॉर्मेलिटी, लेकिन काट यार देंगे अगर को। नहीं नहीं मेरी थेरेपी ऑनलाइन होती है ना, हाँ। तो मैं जूम पे थी उसके साथ, एकदम से आवाज आती है मैं कहती हूँ उसने कहा आई नो व्हाई यू नीड थेरेपी नाउ। मैंने सूरज मैंने उसको बोला डिड यू हियर दैट? कहती है हाँ। मैं कहती हूँ सो सॉरी, मेरा छोटा भाई खेल है। मैंने कहा उसी वक्त वो सोचेगी कि अच्छा इसलिए इसको थेरेपी चाहिए। See, you hear it? This is the reason why I need therapy. तो क्या डच बोलते हैं ना बेल्जियम में भी? हाँ लेकिन मेरी थेरेपिस्ट पाकिस्तानी है, उर्दू स्पीकिंग है। यार देखो सूरज, नींद अच्छा आ रही लग है मुझे। रहा है, हाँ, सन किस्ड। I call it blue, लेकिन ओके। हैशटैग गोल्डन आवर, हैशटैग सन किस्ड, वही तो होगा। हैशटैग बेल्जियम। यस। नहीं तो हाँ, हादी पता नहीं, मुझे तो बहुत क्यूट लगता है। ले जाओ उसको, ले लो। तुम्हें नहीं पसंद हादी? यार ये पसंद है। लेकिन फिर तुमने उसको फोन क्यों लेके दिया है? है पता, दिस इज सम कंटेंट। उसने अपने फोन का पता है क्या किया है? क्या? ओके मैं बताती तो हूँ। यार बहुत नाराज होगा अगर उसको पता चलिए बोले। खैर कुछ नहीं होता, जैसे वो बड़ा पॉडकास्ट सुन रहा है मेरी। मैंने उसको मोबाइल ला के दिया है। आई वाज लाइक चलो ओप्पो एक अच्छा फोन है फॉर अ 12 हाँ, ईयर 11 ईयर ओल्ड गाय, देखो। और पहला फोन है उसका। पहला फोन तो मेरा तो नोकिया C3 था, पता है वो जो ऐसे यूं। दैट वाज माय मेरा फर्स्ट फोन। मैंने बोला अ, हादी के लिए तो सही है। हाँ। तुम बोलो तुम्हारा कौन सा था? सॉरी मैं बात काट रही हूँ। नहीं नहीं, तुम बोलती हो, मेरा था सोनिया एरिक्सन पिंक कलर का। उसके अंदर उसके अंदर एक वो बड़ा कूल फोन था, वो पिंक। यूं फ्लिप करके खुलता था ऊपर, बड़ा नाइस वो फोन ऐसे था। जो नॉर्मल वाले जो थे ना ऊपर, मतलब हाँ, मुझे याद नहीं है, कीबोर्ड। लेकिन वो बड़ा कूल था। उसके अंदर एक ऐप थी, वो पता नहीं पहला फोन था, उसमें बंदी होती थी, यू फोन घुमाते थे, बंदी भी यूं होती थी, और वो बड़े मजे का था। मुझे नहीं बट पता। हाँ। नोकिया C3 सबके पास था उस दौर में पहले तो। खैर वो हाँ। मेरा पहला फोन था, मुझे था हादी के लिए ओप्पो एक अच्छा फोन है, लाइक उसको जाहिर सी बात है इस दौर का हम्म। बच्चा, उसको व्हाट्सएप चाहिए, उसको पबजी खेलना है, उसको पता नहीं क्या क्या डाउनलोड करना है। मैंने बोला अच्छा फोन है, मैंने ला के दे दिया उसको ना। ऑल्सो इट वाज नॉट दैट एक्सपेंसिव, सो आई वाज लाइक इट्स अ गुड फोन फॉर अ गुड प्राइस फॉर अ 12 ईयर ओल्ड। हाँ, अब 1-2 महीने हो गए, यहाँ पे गर्मियां हो रही थी, तो इसने पूल लगाया था, हमने इसको ना पूल लगा के दे दिया, स्विमिंग मुझे पूल समझ छोटा लग रही है सा। क्या हो रहा हाँ एक बता है। दूं ना, तुम सुनो तो सही। ठीक है, अब स्टोरी टेलिंग। एकदम था ना, हम तो हैं स्टोरी टेलर ना। नहीं सॉरी। तो साइम एक रिजवान दिन आप आ गए पॉडकास्ट। नहीं चलो मैं पूल की नहीं बात बताती, चलो नहीं सॉरी सॉरी, लेट्स स्टार्ट ओवर। ठीक है। मैंने फोन ला के दिया, ठीक है उसको, एकदम से ना 2 महीने बाद वो फोन खुल नहीं रहा। तो है वर्जी खुल नहीं रहा, ब्लैक स्क्रीन। मैं कहती हूँ है, तो मैं समझो अगर ये फोन है, ये देखो सॉल्ट ओ। सॉरी मेरा प्यारा लग मर्च रहा है ना यार ये नजर नहीं आ रहा, ये लो। उसका फोन मैंने यूं यूं किया, यूं यूं करके उसका काला स्क्रीन। में कहती हूँ है क्या हुआ है? तो मैंने बोला इसको ना चार्ज पे लगाओ हादी, फिर हम देखते हैं कि क्या सीन है। इसने चार्ज पे लगाया, दूसरा दिन हुआ, इसने मुझे दिया, मैं यूं वापस दबाऊं, काली स्क्रीन,
मैं कहती हूँ है क्या हुआ है? मैंने बोला चलो वारंटी, यहाँ पे तो वारंटी का पता नहीं वहाँ का क्या सीन होता है, यहाँ पे हाँ 2 साल वारंटी का सीन होता है, मतलब अगर फोन खराब है तो आप दे दो और वो लोग चेक हम्म, करके सही करके आपको वापस दे देते, आपकी गलती तक नहीं होती तो आपको नया फोन तक पकड़ा देते हैं। तो मैंने बोला चलो फिर वारंटी में ले जाऊंगी, लेकिन मैंने बोला पहले चार्ज पे करो। मैंने यूं यूं देखा सॉल्टफा, और वो ना ब्ज़्ज़ हो रहा है, मतलब वाइब्रेशन आ रही है, मतलब फोन ऑन है हाँ लेकिन लेकिन स्क्रीन। स्क्रीन नहीं आ रही। हाँ मैंने यूं किया, मैंने बोला है क्या मसला है, मैंने यूं घुमाया और यहाँ पे ना उसके जो कैमरा था उस पे ना ऐसे क्या कहते हैं, भाप कहते हैं उसको, हाँ डैम, मिस्ट। वाटर हाँ डैम क्या कहते हैं उसको? पता नहीं, फॉग। हाँ ये वाटरडम तो डच में कहते हैं, सॉरी। मैंने तो पता नहीं वो कौन सी जुबान बोल रही है। वो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया ना, मतलब पूरे, मतलब ओके खैर हाँ समझ गए ना, फॉग हाँ हो रहा समझ था। गया। हाँ मैंने फोन यूं टेबल पे किया, मैंने यूं किया, मैंने बोला ये वारंटी में नहीं जाएगा, ये पानी में गया है। कहते नहीं, मैं कहती नहीं, ये देख लो ना। कहते हैं वो ना हयाबाजी वो पूल में गिर गया। मैंने बोला पूल में कैसे गिर सकता है? कहते वो चेयर पे रखा था गिर गया। मैंने बोला उसके कोई पैर थे जो गिर गया है? कहते नहीं हयाबाजी वाकई में गिर गया। मैंने बोला ठीक है भाई, गिर गया तो गिर गया, अब ये वारंटी में तो जाएगा नहीं ये फोन, टाटा बाय बाय कर दो इस फोन को। हाँ अब इसको कहीं से ना घर में से पुराना फोन मिल गया मेरे भाई का, सैमसंग पता नहीं कौन सा पुराना फोन, चल रहा था, मतलब इसने अपनी सिम हाँ कार्ड डाली, व्हाट्सएप से स्टैप उसने सब कुछ डाउनलोड कर दिया उसके ऊपर और वो फोन चला रहा है, ठीक है। उसे बस बैटरी का मसला था, उसको बस बच्चा है शश के फोन चाहिए, ठीक है। हाँ। एकदम से आते हैं, कहते हैं हया बाजी मैं इसको ना प्लास्टिक में रैप करके स्विमिंग पूल के अंदर डाल दूं? मैंने बोला क्या किया तूने अपने ओप्पो के साथ, ये हुआ उस फोन के साथ? कहता, नहीं नहीं हाँ यही किया तुमने और तुम्हारा फोन इसीलिए खराब हुआ है। कहता हाँ वो ना मुझे अंडर अंडर वाटर वीडियो बनानी है। तो वाकई ये किया था। तौबा। तो अब बाद में पता है क्या कहता है, वाटर प्रूफ तो था क्यों खराब हुआ? भाई लाइक डूड, आई नो माई फोन वाटर प्रूफ, लेकिन फिर भी नहीं, मुझे इतना डर लगता है कि फिर भी नहीं मैं कैसे हरकतें करता। यार एक हद तक वाटर प्रूफ होगा ना, मतलब हाँ लाइक लेकिन छोटे से बारिश पूल के में तो नहीं कुछ लिए, होगा। बट लाइक आप पूल के अंदर डाल रहे हो वीडियो ऑन है, यूं यूं कर रहे हो, मुझे क्या पता क्या किया उसने। लेकिन मैंने बोला यार तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो। अब बाद में नया फोन चाहिए और कोई फोन भी नहीं दिला रहा नया। मैंने बोला हाँ कोई नहीं दिला रहा तुम्हें फोन, बाद में खुद पैसा जमा करके फोन भी, वो भी मैंने थोड़ा सा अंदर पैसे डाले, उसको कम पड़ रहे थे। भाई ये क्या ठीक। कर सकते हैं। कौन सा लिया, ओप्पो ही लिया या कोई बेहतर ले लिया? नहीं पता नहीं उसने कोई सैमसंग, मुझे वाकई में नहीं पता, सैमसंग कुछ लिया है उसने। क्योंकि मुझे याद है जब तुमने लिया था तो तब भी हादी क्या है ओप्पो है, मैंने इस तरह की बातें कह रहा था तब भी। उसको कुछ भी, उसको ना बिल्कुल वो नहीं है, मतलब बच्चा है ना, उसको बस हाँ मतलब कुछ कहीं से भी, आज मैं गई हुई थी उसके साथ, उसको कुछ खरीदना था, उसको आदिदास का ना कैसे कहते हैं, हमारे यहाँ आदिदास कहते हैं, समझ गए होंगे, एडिडास क्या कहते हैं इंग्लिश में, एडिडास। एडिडास। हाँ एडिडास। मतलब एडिडास। एडिडास। सॉरी ना, तो नहीं उसका नहीं ना मुझे उसको ठीक है। पाउच चाहिए था हाँ। और हमें वो पाउच मिल नहीं रहा था और सामने पूमा का लगा हुआ है, कहता मुझे यही दिला दो। मैं कहती हूँ आपको ये नहीं चाहिए था? कहता नहीं कुछ नहीं तो ये दिला दो। मतलब उसको कोई वो नहीं है, मतलब चीज हाँ मिल रही है ना, दिला दो बस, ऐसा है वो। पता नहीं, मुझे भी फर्क नहीं पड़ता, आपको ही पड़ता है ब्रांड से फर्क, खायाबाजी। नहीं ब्रांड से फर्क नहीं होता, एक होता है आप चीज देख के ले रहे हो, हाँ समझ रहे हो क्या कहना चाह रही हूँ? अगर आपको, अगर मुझे पता है कि मुझे ये ब्लू पेंसिल खरीदनी है, हाँ मुझे ब्लू पेंसिल चाहिए और मैं जाके ग्रीन पेंसिल ले लूं जो सबसे आगे रखी हुई है और मैं आगे जाके देखूं ही नहीं कि मुझे क्या चीज चाहिए, सही। हाँ समझ रहे हो? थोड़ा। उसको बस पता है कि कोई मुझे दिला रहा है ना, मैं ले लूं, चाहे मुझे वो चीज जरूरत भी नहीं है, मैं ले लूं, मतलब ये ऐसा है वो। कोई नहीं, बच्चा है, कितने साल का हो गया? 11, अभी 12 का होगा अक्टूबर में। हाँ सही है, छोटू सा तो है। ऐसे ही था, ट्विच स्ट्रीमर भी है वो तो। तुम्हारे से ज्यादा वो अपलोड करता होगा मेरे ख्याल में। कोई नहीं, करते हो, देखते हो तुम उसको? नहीं, मैं किसी को भी नहीं देखता। लेकिन हाँ मुझे इससे वो क्वेश्चन याद आया, अली भाई ने पूछा था टीपीआर वाले। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था और मुझे अपना आप पे भी अटैक फील हुआ।
कहते हैं कि why do Gen Z YouTubers feel like they have to apologize for not uploading, कि हम एक तो फ्री में कंटेंट दे रहे हैं और दूसरा हम अपना टाइम लगा के एफर्ट लगा के कर रहे हैं, ना हमें पैसे अच्छे मिल रहे हैं, ना हमें उस तरह हो रहा है, हम स्पॉन्सरशिप करते हैं तो ऑडियंस फिर भी बोलती है, तो व्हाई डू वी अपोलोजाइज व्हेन वी आर डूइंग इट ऑल फॉर फ्री फॉर देम? why do I do have a serious problem for मतलब apologizing, तो वो तो तुम्हें मुझे पता पता है है, हाँ, हर हर चीज पे चीज पे सॉरी बोलती सॉरी हूँ। कहती है। लेकिन everybody does it, sorry I haven't uploaded in इतनी देर से। हाँ, क्योंकि पता है जो मेरा जो मतलब वे ऑफ थिंकिंग है गलत है, पता है मुझे। अम, मतलब मैं कर अपने लिए रही हूँ, लेकिन जब कोई देखता नहीं था तो आई वाज लाइक चलो हु इज वेटिंग फॉर अ वीडियो, यू नो, या जब डाल दूं। वैसे तो उस वक्त तो मैं कंसिस्टेंट थी, जब देखने लगे हैं लोग मैं इनकंसिस्टेंट हुई हूँ। आई थिंक इट्स लाइक सॉरी फॉर इट्स अ सॉरी फॉर लाइक यार यू मतलब यू स्टिकिंग अराउंड और स्टिल वेटिंग, और मैं it's wrong but it's like I owe them a video while I know I don't owe anything, हाँ you know, मतलब देख तो वो ही रहे ना, मतलब हाँ they are views and you are the person who's making it। हाँ, I पता think नहीं I बहुत get it a little bit because I do it as well, कि I'm like I'm sorry I haven't uploaded it। YouTube पे मैं अब इनकंसिस्टेंट हो गया, पहले बहुत कंसिस्टेंट था, अब मैं भी कहता हूँ कि सॉरी इतनी देर से अपलोड नहीं किया, या मैं सोचा था कि क्यों कहता हूँ, और वही था कि मतलब मैं अपने लिए बना रहा हूँ ना, मैं इनके लिए तो मतलब क्या मतलब, लेकिन फिर भी हाँ I feel like I do owe them something for all of the niceness they send my way। पता नहीं। है गलत, मैं खुद कह रही हूँ कि गलत है, लेकिन हाँ उसके अलावा मैं हर चीज पे सॉरी बोलती हूँ। हेलो ये कल मुझे मैसेज करेगा और मैं इसको रिप्लाई नहीं दूँ, 1 मिनट में मैं बोलूंगी सॉरी आई वाज बिजी, हाँ, मैं हूँ busy। बहुत गलत है, ये लेकिन बहुत ये तो गलत सारे है। करते हैं, इस जगह तो तुम स्पेशल नहीं हो ना भाई, ठीक है। बदतमीज, मैं तुम्हें उसके लिए कह रही हूँ, मैं इन जनरली कह रही हूँ कि लाइक वो मेरे लिए वो सॉरी बोलना वो तक इतना नॉर्मल है, क्योंकि हाँ तुम्हारे लिए आई तो से सॉरी अ लॉट, भाई, मतलब मैं तुम्हें कह के थक गया हूँ कि सॉरी करना बंद कर दो खुदा के वास्ते, हर चीज पे सॉरी। अच्छा नहीं, मुझे अभी उससे मेरी नहीं लाइट और नहीं, बोलूंगी। मेरी लाइट नहीं आ रही थी, तो मैंने कहा हाया मेरी लाइट नहीं आ रही, तो फुल ना हाया फ्लेक्स हो, मुझे तो पता ही नहीं, मुझे आई कैंट रिलेट। ठीक है बेल्जियन आप हो गई हैं, ठीक है आपकी लाइट नहीं। फिर उसके बाद थोड़ी देर तक मैंने रिप्लाई नहीं दिया, तो मैसेज सॉरी। मैसेज पढ़ा नहीं था मैं बट आई क्यों वाज ही ऐसी। नहीं, it was funny। it was funny। हाँ, लेकिन वो जो अली भाई ने क्वेश्चन किया, इट्स अ थिंग आई शुड नॉट बी सॉरी एंड नो वन शुड बी सॉरी फॉर नॉट अपलोडिंग। इट्स I आई नो, agree। मतलब you have your reasons to not upload and you don't owe anyone anything, you owe yourself something fun to do, मतलब समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ यार। It's something I do for myself and I can do it whenever I want to, when I feel like Yeah, I doing it। get that। But also You don't owe, मेरे लिए you don't personally मेरे लिए यूं होता है कि I feel like I am blessed with the opportunity कि people want to watch what I'm making। तो पता नहीं, मुझे पता है हर हाँ, बंदे को वो चांस नहीं मिलता, तो मे बी आई शुड बी हाँ मोर वही थैंकफुल। ना, you हाँ feel blessed and these are the people who are waiting, so you feel the need क्योंकि these are the people who made you feel blessed, नहीं ऐसे कुछ। हाँ हाँ, मुझे भी इस तरह ही कुछ है, एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम जो तुम कह रही हो वो भी, कि आई डोंट हैव टू बी सॉरी, आई एम डूइंग इट फॉर फ्री बेसिकली। हाँ, बट लेकिन मे हाँ, his point is valid। इट इज, आई गेट इट, बट दे डू, मेरी ऑडियंस एटलीस्ट आई थिंक डज सपोर्ट मी लाइक मर्च वगैरह के साथ। आई थिंक दे डू फाइनेंशियली आल्सो सपोर्ट मी इन अ वे, आई डोंट नो। खैर अली भाई, ये क्या लेकिन किया आपने? तुम्हारा अली भाई हम इतने मजे कर रहे थे अभी। यार तुम्हारा तो मर्च और ये सब कुछ है ना, मैं तो बस फिर वीडियो तुमने बनाती हूँ। फिर तुमने हादी को वो फोन कैसे ले लिया? कहाँ से आए अ, पैसे? मैं एक्सपोज, देखो एक ही बेटी डैड हूँ को इस घर में, बताऊं? मैं एक ही बेटी हूँ इस घर में और उसके बहुत फायदे हैं।
और मेरे जो मामू यहाँ रहते हैं, आई ओनली हैव वन मामू यहाँ पे, और उनकी मतलब उनकी बीवी मेरी मामी, और उनके 3 अच्छा, बच्चे। हाँ, नहीं, और वो उनकी बीवी तीनों तुम्हारी बच्चे मामी है? चुप रह। और उनके जो 3 बच्चे हैं वो भी लड़के ही हैं। हम्म। मेरी जर्मनी में खाला जो रहती है, जहाँ पे मैं चली जाती हूँ फॉर अ ब्रेक, उनके भी 2 ही बेटे हैं। तो बीइंग द अच्छा। ओनली गर्ल हैज़ अ लॉट ऑफ प्रोस, आई कांट इवन टेल यू कहाँ से आते हैं मेरे पैसे। इधर सीधी सारा बस। अबे मेरी नानो भी मुझे बहुत यूं करती हैं, आई डोंट नो व्हाई, अरे इट्स मेरी वेरी स्वीट, बट नानी का तो अलग ही सीन होता है। नानी तो नानी होती है यार। भाई लिटरली मेरी बहन साथ बैठी होगी और वो मतलब मुझे टिक के इधर और हाथ मिलाते मिलाते ना वो 5,000 का नोट हाथ में यूं छुपा के, और फिर मैं करूंगा, मैं वापस देने की कोशिश करता हूँ ना, तो उन्हें पता है बहन भी बैठ के सारे कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं। मेरा उल्टा होता है। मेरे मामू है ना यहाँ पे, आते हैं ना, मैं उनको तंग करती हूँ। मैं कहती हूँ मामू आज क्या दे के जा रहे हो? क्या कहती हूँ मामू देखो, थोड़ी पॉकेट मनी बनती है ना, एक ही बेटी हूँ, मेरा भी ख्याल कर लिया करो। तो चले जाते हैं। वही मैं तो मना करने की कोशिश करता हूँ, तो वही होता है कि फिर वो कहती है कि मना देता कर नहीं दो है। तुम तो मानते हैं। हाँ, मुझे बुरा लगता है। फिर मुझे वो ब्लैकमेल करती है, कहती है फिर मैं मर जाऊंगी फिर कौन देगा, जब तक जिंदा हूँ देने ओ, तो दो ना, और फिर वो पूरा भी दादू भी नानो भी सारे बहुत ही यूं ब्लैकमेल होता है कि लो नानी तो पैसे। नानी तो हाँ। दिल का वो होती हैं। हाँ बहुत। मतलब दादी भी, लेकिन हमारी नानी से बहुत बनती थी। लाइक हम्म। जब भी जाती हूँ ना, मतलब वो एक होता है ना, एक स्वीट दिल का मतलब, हाँ हाँ, सेम सेम, आई ऐसी गेट इट। होती हैं। हम जाते थे हाँ ना पाकिस्तान, तो कहती थी कि कहती हैं क्या खिलाऊं मैं तुम लोग को? कहती हैं क्या खिलाऊं? फिर हम हाँ। कहते हैं मैंगो मिल्क शेक, सैंडविच, डिनर का बता दें, बन कबाब। और वो सब कुछ आता भी होगा फिर। क्या कह रही हो? मैं कह रहा हूँ वो सब कुछ आता भी होगा फिर। कसम से। पता है मैं कैसे करती थी? मेरा एक कजन है, उसके साथ मेरी बहुत बनती है। तो हम साथ में जाते थे ना, तो फिर मैं अपने लिए लेती थी, वो अपने लिए लेता था। बाद में हम एक चीज एक्स्ट्रा लेते थे जो हम घर जाके खाएंगे। मेरी नानो भी यूं ही के, जब छोटा था तब तो होता था कि चिप्स जूस, चिप्स जूस खाओगे, चिप्स जूस लेके आना है। और फिर अब लिटरली अब उनको पता है और चीजें भी अब आ गई, बचपन में शायद नहीं थी। तो अब क्या खाओगे, फिर वो पहले मैकडोनल्ड shawarma सब कुछ ऑफर होता है, वो बड़ा होलसम सा हो जाता कुछ भी मांग लो उनसे, वो ला के दे देंगी या किसी से कर लेंगी, है। ऐसे हाँ होते हैं। मतलब हाँ, जान बहुत ही एक एक अच्छा। और हम अगर यहाँ अगर मैं ना खाऊं तो वो पैसे दे देती हैं कि घर जाके खाओगे तुम, मैं खिला रही हूँ अ, तुम्हें, तुम इधर खाओ या बाद में खाओ, ये तुम पैसे लो, अब तुम घर जाके तुम खाओगे। खाओगे खाओगे, मैं हाँ, खिलाऊंगी। हाँ, कमजोर लग नहीं रहे यार, हो। नाना बहुत याद मुझे आती है। बहुत वो लिटरली। होते हैं। यहाँ से हम चॉकलेट हाँ लेके जाते थे ना, हाँ। वो शुगर की पेशेंट थी ना, तो उनके लिए स्पेशली लाइक शुगर फ्री चॉकलेट लेके जाते थे हम। हम्म। तो वो होती भी बहुत मजे की है। मुझे वहां की चॉकलेट पसंद नहीं है, तो अपने डब्बे से एक निकालती थी ना, तो मैं कहती थी मुझे भी दे दें। तो कहते थे तुम वहां जाके खाना है, मेरी नहीं है। तो छुपा के रखती थी अपनी, किसी को देती नहीं थी। क्यूट यार। मेरी नाना तो अगर पता है मुझे हमेशा यही कि कमजोर हो गए हो। अभी मुझे कोविड की वजह से 10-15 केजी चढ़ा हुआ है, कहती कमजोर लग रहे हो, मैंने कहा कहाँ चढ़ा से? हाँ चढ़ा हाँ। मतलब और बड़ा है। आई गेंड बिकॉज कोविड में मेरा बुरा हो गया था, तो दे गेव मी स्टीरॉइड, तो उसकी वजह से आई गेंड अ लॉट ऑफ वेट। हाँ। अब आई एम वर्किंग ऑन इट, बट फिर भी मैं अभी नानो से मिलने गया, कहती कमजोर लग रहे हो, फिर तो मैंने कहा कहाँ से नानो, आप क्या, आपको नजर क्या आ रहा है? कोविड की वजह से मैं मोटी हुई हूँ और लोग मेरा जीना हराम कर रहे हैं। भाई अभी तो हेल्थी हो गई हो आप। कसम खुदा की, पता नहीं कोई देख ना रहा हो। आंटी गलत बात, आप ना आप जाओ आया, आंटी नहीं गलत बात चलो, हो। एक चलो हेल्दी बोल दिया, आई डोंट माइंड, ठीक है। हाँ एक आंटी ने मुझे बोला कि तुम पहले कमजोर थी, अब सही हो गई हो, ठीक है। आई डोंट माइंड दैट इधर, क्योंकि मैं वाकई में कमजोर थी। हाँ। और एक आंटी ने तो मुझे स्ट्रेट टू माय फेस, यू पुट ऑन सम वेट। मैं है honestly, bro, I've been getting that as well, and it's so annoying. अभी मैं जब ये बनवा रहा था शर्ट्स, तो नई वाली जो ब्लू वाली है, मैंने हम्म वेंडर को कहा, वेंडर मैंने उसको कहा यार एक दो ना ट्रिपल एक्सएल बनवा देना।
तो वरना मैं एक ही बनवाता होता हूँ, वो मैंने दो तीन दोस्त हैं जिनको चाहिए होता है या एक एक्स्ट्रा ऑर्डर आ जाता है, उसको मैं ट्रिपल एक्सल भेज रहा हूँ। तो मैंने अपने लिए भी बनवा ली, मैंने कहा बैगी होगी, इजी होगा, मैं अच्छी कंफर्टेबल भी लगती है, रहूंगा। हाँ अच्छी भी लगती है बैगी। हाँ, बस वाइब अच्छी लगती है, आप खुले बैठे रहो। तो मैंने कहा कंफर्टेबल रहूंगा, तो कहते हैं कि क्यों चाहिए ये वो, मैंने कहा वो एक जो होता है, कहते हैं नॉर्मल एक होती है जब आपने ज्यादा कही है तो मैंने कहा मैं जो अपने लिए भी ले, कहता है आप माइंड ना करें, आप वजन कम कर लें, आपको हम शर्ट नहीं देते। मैंने कहा, मुझे इतना गुस्सा चढ़ा था। तो आपको क्या फर्क पड़ता है मैं 5 एक्सएल बनवाऊं और मैं अपने लिए बनवाऊं? उसके बाद कपड़ा खत्म हो गया था असल में, तो वो फुल कोशिश कर रहा था कि मैं ना एक्स्ट्रा बनवाऊं। बेशक मैंने वाह, पहले ऑर्डर किया था, बट चलो। बट इट रियली अनॉयड मी कि तुम्हें तुम्हारा क्या काम है इसमें मुझे कहने का भाई। मुझे तो बहुत बुरा लगता है ये चीज, लाइक किसी को मतलब ऐसे हम्म, बोल देना, मतलब हाँ, बोल के क्या मिल, हाँ बड़ा है वजन, हेलो पेट है, बढ़ेगा और कम होगा, मतलब भाई लाइक मुझे, इट्स कॉमन थिंग। like I know you don't have to tell me every time you see me, that is all, it annoys me, okay I know। एंड यू नो द फैक्ट कि तुम कह रहे हो ना, यू नो आई डिडंट इवन नो। अच्छा। मुझे मुझे नहीं, मुझे मैं नहीं हूँ वेट कॉन्शियस। मैंने जिंदगी हम्म, भर में कसम से, मैं वेट के जो क्या कहते हैं उसको, स्केल, हाँ, हाँ वेट उसमें मैं, वेट से। हाँ हाँ वो उस पे मैं नहीं चेक करती अपना वजन। आई एम नॉट समवन लाइक दैट। और मुझे कोई पूछता भी था ना वजन, मैं नहीं बता सकती थी, मैं बस ऐसे ही बता देती थी जो मुझे लगता था, जो मैंने 1-2 साल पहले कभी देखा हो, ऐसी थी मैं। जब लोगों ने मुझे टोकना शुरू किया है ना ऑन वीडियोस और डीएम में, या हाँ मतलब हैं घर वाले, फिर मुझे हाँ जाके है कि लाइक वाकई में बड़ी है क्या, मतलब इज इट लाइक दैट बैड? फिर मैं देखती हाँ, हूँ, मैं कहती हूँ यार, इतना तो मतलब मतलब नॉर्मल है, इतना तो कुछ नेचुरल है। है नहीं, मतलब। फिर मुझे वो होता है, और फिर पता है, क्योंकि लोग इतना बोलना शुरू हो गए थे ना, फिर मैं जाके वेट कॉन्शियस हुई थी। अब मैं जाके हम्म, अम्मा को कहती हूँ कि भाई मुझे जिम जाना है, लाइक हाँ ऐसे होते हैं। इज इट, इट्स रियली बैड व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ, लेकिन है ऐसे, मतलब जितना लोग आपको कहते हैं ना, एटलीस्ट मेरे साथ ये हुआ है कि मैं तब, मतलब मैं और उस पे कॉन्शियस हो गई हूँ कि लाइक I think it's similar with me as well. They make you like you're comfortable with your body and how you look हाँ and all that, but they make you doubt yourself and feel bad about it. बिल्कुल। And that's horrible. मेरा भी, but मेरा ये है कि मैं शुरू से weight conscious था because I was healthy as a kid, healthy. तो मेरा तो तब से था, और फिर मैं I've always struggled with it. I lost weight, then I gained it again after I got injured. फिर मैंने फिर से लूज किया सारा, फिर कोविड में फिर मुझे 2 दफा कोविड हुआ, पहली दफा गेन हुआ, मैंने लूज किया, फिर मुझे फिर से कोविड हुआ, अब अभी वो वाला दूसरा कोविड थोड़ी देर पहले मेरा बेहतर हुआ है, लॉन्ग कोविड हो गया था मुझे भाई। बट लाइक तुम्हें कोविड का लाइक बहुत बुरा असर पड़ा है? मैंने सुना है कि लाइक यंग पीपल को इतना फर्क नहीं पड़ता, यार और मुझे पता नहीं। 2 दफा हुआ है और दूसरी दफा बहुत बुरा था। और मुझे लॉन्ग कोविड हो गया, तो बेसिकली द सिम्टम्स लास्टेड फॉर लाइक 6 to 7 months। हाँ, तो इट वाज हॉरिबल, अभी भी मेरी लंग्स, अभी मैं स्कैन करवाया तो देयर स्टिल डैमेज। आई हैव ट्रबल ब्रीदिंग एंड ऑल ऑफ दैट, लॉस ऑफ तुम्हारा एनर्जी। वैक्सीन, अगर तुम वैक्सीन लगाओ या लगाओ या कुछ मुझे हुआ ऐसा? डॉक्टर ने कहा था कि थोड़ा वेट कर लें, थोड़ा आप रिकवर हो जाएं, क्योंकि अभी आप शायद इतने स्ट्रॉन्ग ना हो, मतलब वैक्सीन ज्यादा जोर की ना पड़ जाए। तो आई एम वेटिंग फॉर दैट, आई डोंट हैव द वैक्सीन yet। आई एम फुली वैक्सीनेटेड। तुम्हारे, हाँ ये मैं पाकिस्तान, आई तुम्हारा हैव ड्राइव, नो अदर ऑप्शन। यू डोंट हैव ड्राइव इन वैक्सीनेशन डू यू? वी डू हैव दैट। नो यू, because because वी no हैव ड्राइव इन कोरोना टेस्ट एज वेल। no, I heard नहीं है, मैं इतना खुश था कि पाकिस्तान में नहीं है, गाड़ी में लगा पता देते हैं नहीं, क्या? मेरा तो ड्राइव इन नहीं था, लेकिन आई हैव हर्ड कि लाइक ऐसे टेंट लगे हुए थे जहाँ पे कोरोना टेस्ट करवा सकते हो ड्राइव इन। और नहीं, वैक्सीनेशन का तो पाकिस्तान में अभी यूं भी हो रहा है कि आप गाड़ी में बैठे रहते हो और वो गाड़ी में ही आपको लगा देते हैं, तो इस तरह नहीं है। मेरा ऐसे नहीं था, मेरा उन्होंने लेटर भेजा था, उस पर टाइम था, और आप जाओ, लूजर्स। कार्ड कार्ड फीवर चेक करते हैं आपका, वो आपका हाँ, आइडेंटिटी कार्ड लेते हैं, पूछते हैं कि आर यू एलर्जिक टू समथिंग, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब करते हैं। आप आर यू आगे अलर्टेड? जाते, नो आई एम नॉट एलर्जिक टू एनीथिंग। मी नीदर। आगे जाते हो, ये लगाते हैं, कहते हैं 15 मिनट इंतजार करो, 15 मिनट इंतजार किया, फिर चले जाओ। नाइस। चलो हमारे पास लाइट नहीं है, लेकिन हमारे पास ड्राइव इन वैक्सीनेशन अब वो है। ड्राइविंग,
वैक्सीन रखने में लाइट रख लेती हूँ। बेटा हम गाड़ी में एसी भी होता है, गाड़ी में लाइट भी जल जाती है। लेकिन What will- वही बात है ना, वहां पे गर्मी होती है, यहाँ पे इतनी गर्मी होती नहीं है। हाँ वो अच्छी बात है। मतलब अभी तुम्हारी नेचुरल लाइट, तुमने हेलो लाइट तो नहीं लगाई? मैंने कुछ नहीं लगाया, वो ये मेरी तो खिड़की इतनी है। खूबसूरत रोशनी आ रही है बाहर से, मतलब मैंने अभी वो, मेरे नहीं आती इस तरह, मेरे तो या तो बिल्कुल गंदी धूप या वो। तो I have some pros of living in Belgium. Okay. yes, you've told me multiple times. We get it. We get it. Nice, cool. मुझे तुम्हारा आईडी कार्ड से याद है, तुम्हारा पासपोर्ट वाला भी तो इतना फनी हुआ था। ना आप हो तो आई नहीं, फायदा है क्या हुआ बनाने का। अच्छा लोगों को तो बता दो क्या हुआ था। तो बेसिकली मेरा आखिरी पेपर 19 तारीख को था, आई थिंक। हाँ, 19 तारीख को था, और मैंने बोला कि मैं 20 तारीख को जा सकती हूँ पाकिस्तान। नहीं, मेरा पेपर खत्म हो चुके थे 19 तारीख को। आई हैड अ बारबेक्यू विद फ्रेंड्स एंड आई वाज लाइक वो बारबेक्यू मैं करूंगी और फिर मैं 20 तारीख को निकल जाऊंगी। और ये टाटा हाया बाय। ने मुझे महीना पहले बताया था कि मैं आ रही हूँ इस दिन को, ठीक है तुम लोग तैयार हो, मैं डन है, टिकट्स बुकड हैं। हाँ। तो ठीक है हाया, फिर दुख क्या हुआ? दुख दर्द हो रही है। हाया ने पूरा मुझे बताया कि मैं वीडियो भी इस तरह की बनाऊंगी, ये इस तरह होगा सारा। पूरा प्लान, सब कुछ प्लान था, पता है, हर एक एक चीज मेरी प्लान थी। खैर मतलब मैंने बोला कि मैं 20 तारीख को मैं ना पापा मैं फ्लाइट ले लूंगी, आप मेरी टिकट करवा देना। अब्बा मेरे उस वक्त पाकिस्तान से ही आए थे, उनको 2-3 हफ्ते हुए थे। कह रहे थे हया, उनकी दूसरी वैक्सीन 25 तारीख को लगनी थी, 25 जून। और उन्होंने फिर मुझे बोला कि लाइक मैं वापस जाना चाहता हूँ, तुम मेरे साथ चलो 25 जून के बाद। मैंने बोला नहीं अब्बा, 20 जून को मैं फारिग हूँ, 20 जून से मैं निकल गई यहाँ से, मुझे नहीं रहना यहाँ, मुझे निकालना है, मतलब निकलना है। तो कहते नहीं नहीं बेटा प्लीज मुझे वापस जाना है, अकेले नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ चला जाऊंगा ये सब। क्योंकि अम्मा वाज आल्सो कमिंग विद हादी, बट शी वाज कमिंग 1 जुलाई, ओके। क्योंकि हादी का स्कूल 31 को एंड था और फिर 1 जुलाई को टिकट एंड वो आ रही हाँ थी ना, तो उनके साथ मैं आना नहीं चाह रही थी क्योंकि मेरी जल्दी छुट्टी थी, 10 दिन पहले छुट्टी थी। तो आई वाज लाइक मैं पहले ही चली जाऊं, 10 दिन सुकून मिल जाएगा थोड़ा ही। तो क्या हुआ, पहले मैं पासपोर्ट देखने लगी, मुझे पासपोर्ट ही नहीं मिल रहा अपना। लाइक शिट। और वो टिकट करा कर आ गए, मतलब कह रहे हैं अब मुझे पासपोर्ट। मैं कहती हूँ है, मैं पासपोर्ट ढूंढूं और मुझे पासपोर्ट नहीं मिल रहा। मैंने बोला मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, आप लोग के पास है। तो कहते हैं क्यों, हमारे पास क्यों होगा। मैंने बोला याद है पिछली दफा आप लोग लेके गए थे और ये हाँ सब सीन हुआ था। तो कहते ओ हाँ सही कह रही हो, हमने ढूंढा मिल गया, ठीक है। मिला 16 दफा। मैंने न्यू खोला, उस पे लिखा हुआ एक्सपायर्ड द नेक्स्ट डे, मतलब दूसरे दिन ही एक्सपायर। मैंने बोला है, मैंने बोला है, पापा को मैंने दिखाया, मेरा मुंह बिल्कुल वो हो गया, सब हंस रहे हैं मेरे ऊपर। मैंने बोला ठीक है अब्बा, मतलब आपकी, मतलब अल्लाह की कोई बेहतरी होगी, आपकी बात सुननी पड़ेगी, आपके साथ ही चली चलूंगी फिर 25 तारीख को ही। हाँ तो मैंने दूसरे दिन डायरेक्ट कह रहे हैं पासपोर्ट बनाओ जल्दी से और मैं टिकट आगे बनाता हूँ क्योंकि 20 तारीख से पहले पासपोर्ट नहीं आएगा। मैंने कॉल की, मैंने उसी दिन का अपॉइंटमेंट लिया, मैं चली गई है, पापा भी अपना टिकट आगे बढ़ा दिया 25 तारीख को, पासपोर्ट बनाकर आ गई मैं। और मेरा आइडेंटिटी कार्ड भी इनवैलिड था, वो भी मैंने करवाया, सब एंड टाइम पे। हाँ हाँ। फिर फिर वो हुआ, बाद में मैंने पता है उनको कॉल करी कि मैं पासपोर्ट कब लेने आ सकती हूँ, मेरी फ्लाइट 30 तारीख को थी है ना, नहीं तुम लोगों 25 की तारीख। फर्स्ट के राउंड थी क्योंकि तुम्हारी शहजाद और अली हाँ की सेम पहले, दिन बन रही हाँ थी। पहले 25 तारीख को थी, वो कैंसिल हो गई, फिर हमने हाँ 30 तारीख को करवा दी ना। फिर हाँ मैंने कॉल की, मेरा मैसेज आ गया था ना कि आपका पासपोर्ट आ चुका है, आप मतलब अपॉइंटमेंट लेके लेने आ जाएं। मैंने ये बताया नहीं है वीडियो में, मैंने कॉल करी उनको कि आई वांट टू पिक अप माय पासपोर्ट, आप मुझे एक अपॉइंटमेंट दे दें उसके लिए। पता है उसने अपॉइंटमेंट कब का दे रही थी, कब तक? जुलाई में। ओ हेलो, मैं निकल अगर रही हूँ अगले हफ्ते। लेकिन अगर ऐसे पासपोर्ट बन गया था तो फिर जुलाई में क्यों उसने दिया पॉइंट? मुझे नहीं कोरोना की वजह से अपॉइंटमेंट लेने पड़ते हैं। हाँ तो आई वाज लाइक, हाँ। मतलब पहले जब पासपोर्ट मुझे बनाना था उसी दिन का मिल गया मुझे, और जब मैंने उसको कॉल करी वो कहती है 1-2 जुलाई। मैंने बोला है,
मैंने बोला हेलो मैं निकल रही हूँ परसों, और मैंने खुद, मेरी भी गलती, मैंने एंड टाइम पे कॉल करी, मैं फालतू में उनको कह दूं। हाँ फिर वो औरत, उसने बोला चलो आप कल आ जाएं सुबह 8 बजे। हाँ 8 बजे मैं पासपोर्ट लेकर आई हूँ। उस वक्त ना सबकी फ्लाइटें कैंसिल भी हो रही थी, हाँ हमारा सबकी। अभी हमारा हाँ अभी कोई मेल कॉल कुछ नहीं आई। हमें लगा हाँ हमारी जा रही है। हमने बोला पापा नहीं, हमारी जा रही है पापा, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, एंड टाइम पे थोड़ी ना वो लोग बोलेंगे कि कैंसिल हो गई है। आई थिंक 1-2 दिन पहले उनका ना मेल आया था कि ना आपका जो क्या कहते हैं वो जो स्टॉप होता है बीच में, फ्लाई ट्रांजिट, फ्लाई ओवर नहीं, पता नहीं, वही जो भी जो बीच वाला होता। हाँ बीच में जो फ्लाई ओवर, रुकते हैं, मुझे नाम भूल गया, खैर जो लेकिन बीच में हाँ जो रुकते हैं दूसरे प्लेन लेने के लिए, वो हाँ। पहले स्टॉप 3 घंटे का था, फिर 8 घंटे का हो गया। तो आई वाज लाइक अब्बा कुछ नहीं होता, ये तो हम कर लेंगे, 8 घंटे हैं, इधर उधर घूम लेंगे, तो हम फिर लोगों ने वो होटल। भी किया था, तुमने शहजादी और अली ने किया था कि तुम सबका सेम वो होगा स्टॉप ओवर। हाँ ये भी हमने कोशिश की थी, हुआ नहीं आ, क्योंकि कोई आगे पीछे मेरा हो, हाँ सबकी मेरी कैंसिल हो गई थी। गलती थी। हाँ। फिर फिर मैं लिटरली मैं यहाँ पे अपने बिस्तर पे पैकिंग कर रही हूँ, हम दूसरे दिन निकल रहे हैं, देखो लास्ट मिनट पैकिंग भी हो रही है। कॉल आती है पापा के पास, मेरे पापा के बराबर में, मतलब बराबर में इस कमरे में, कॉल आती है कि ना करो, रजा रजा के पास मेल आती है कि कैंसिल हो, योर फ्लाइट हैज बीन कैंसल्ड। वो तो फिर क्या और था मैंने फिर कोरोना टेस्ट तक करवा लिया था। बहुत बुरा हुआ था, लेकिन मुझे याद है तुमने इतनी देर पहले बताया था कि मेरे एग्जाम खत्म हो रहे हैं, सॉल्ट हुआ, फिर मैं आ रही हूँ कराची। और तुम और शहजाद और अली सारे लगे हुए थे कि हम दोहा में साथ रहेंगे और हम वीडियो हाँ ना, बनाएंगे। मतलब कि लाइक वो कितना हाइप्ड अप थे कि ना करो तुम्हारी, हाँ वो भाई, मेरी मुझे पर्सनल मुझे यू करके। शदीद फोमो हो रहा था, मैंने कहा मैं क्यों नहीं हूँ स्टॉप। मैं इतना हाँ। नाउ हियर वी आर इन बेल्जियम। फिर भी बाद में भी नहीं हुई कोई फ्लाइट, फिर बाद में क्यों नहीं आए आप? यार मेरी अम्मा की भी 1 जुलाई को थी, वो भी कैंसिल हो रही थी, हाँ। और पता लग गया था कि कैंसिल हो रही हैं अब सारी। मैं तुम्हें बता नहीं सकती, मैं 5 दिन कराची के एयरपोर्ट के वेबसाइट पे देख रही थी अराइवल्स, कि लाइक अरे कौन सी जा रही है भाई, मुझे वो वाली चाहिए। मैं देख रही हूँ लिटरली यही दिखा रहा है, कैंसिल कैंसिल कैंसिल। मैं कह रही हूँ यार। ट्विटर बन और गया। मेरी, हाँ मतलब देयर वाज नो चांस टू गो, और देर से जाना फालतू था क्योंकि फिर मेरे मतलब देर से जाना फालतू था क्योंकि मेरी नानी की बरसी भी थी 4 जुलाई को, एंड दैट वाज लाइक द अच्छा। मेन रीजन ऑफ अस टू गो। हम्म। और वो 4 जुलाई से पहले हम पहुंच नहीं सके, तो फिर हाँ मेक सेंस। बट पाकिस्तान आने के लिए तुम्हारा बन कबाब भी तो इतना बड़ा रीजन थे। यार बन अभी अब्बा जा रहे हैं वापस, मैं उनसे मंगवा लूंगी। वो बन कबाब किस तरह लाते हैं वो, मतलब क्या बने बनाए या जिसका सामान अ, लेके आते हैं? वो सामान ही लाते होता हैं होगा ना, बन इतना कबाब बॉक्स पूरा में। Damn! और फिर सीधा तुम बता रही थी मतलब कि सबने डिवाइड किए थे कि ये आधा मेरा है, ये आधा मेरा है, इस तरह के। कितने गंदे हैं। अम्मा लेकर आई थी 2, और हाँ 2 को काटो मतलब 4 हो गए ना, 1 2, हाँ ठीक है। मैंने एक आधा खाया, एक मैंने आधा अपने बड़े भाई को दिया, और हादी छोटा है, मैंने बोला तुम पूरा खा लो। हाँ। उसने सिर्फ आधा खाया, उसको अच्छा नहीं लगा, उसने दूसरा आधा हसन को दे दिया। मैंने बोला दिया मैंने, मुझे देना चाहिए था इतना, मतलब वो भी तक इतना अच्छे से नसीब भी नहीं हुआ। मुझे तुम फ्रेंड्स देखा हुआ है? नहीं यार उसमें होता है एक एपिसोड, उसमें उसका सैंडविच कोई खा जाता है, तो उसको इतना गुस्सा आता है, मुझे वो वाली फील्स आ रही थी इस कॉन्वर्सेशन से। मैंने नहीं देखा। तुम कुछ मैं देखती हो शोज वगैरह? फिल्म मेकर हाया जामिन। यार अगर असली में बोलूँ ना, बहुत कम देखती हूँ। मेरा सेम सीन है, लेकिन वो शहजाद वगैरह जिस तरह है, मतलब तुम भी उस तरह की इतनी ज्यादा एस्थेटिकली प्लीजिंग एडिटिंग और वो वगैरह करती हो, तो मुझे लगा तुम्हें होगा उसमें इंटरेस्ट। थैंक यू। फिल्म फिल्म लेकिन नहीं, फिल्म सिनेमेटोग्राफी, यही कहते हैं ना? सिनेमेटोग्राफी। सिनेमेटोग्राफी। तो मतलब फिर क्या, हाउ डिड यू देन गेट योर एडिटिंग सेंस एंड ऑल दैट देन? पता नहीं, आई थिंक देख के दूसरी चीजें, अभी तुम कह रही यूट्यूब, हो तुम देखती नहीं हो? यूट्यूब वीडियोस देखती हूँ। किसकी? चलो शहजाद हो गया, एवरीवन नोज दैट।
तुम्हारी कभी-कभार देख लेती हूँ, तुम भेज लेते हो ना कि देख के बताओ, उसको देख बदतमीज है। फोर्सफुली पूरी देख लेती हूँ कि यार बंदा पूछ रहा है, हेल्प कर दो। क्योंकि तुम्हारी बहुत। भी इरफान भाई की देखती हूँ, मोमिना की देखती हूँ, बलाज की देखती हूँ, बलाज की वीडियोस बड़ी मजे की लगती हैं। हाँ, मोमिना की देखती हूँ। 2 दफा कह दिया मोमिना। है वाकई में कुछ नहीं हाँ। होता, मोमिना रिप्रेजेंट हैशटैग। क्लिक फॉर टेस्ट तुम्हें पता है नहीं। यार? वो उसका असली नाम मुझे पता भी नहीं है, बहुत बुरी बात है, लेकिन हर चैनल नेम इज क्लिक फॉर टेस्ट, हाँ। लैंड की है शायद। उसकी वीडियोस देखती हूँ, इसमें मुझे बिल्कुल फीलिंग आती है कि ये दूसरी हया है, मतलब रिलेटेबल वाली सीन। हाँ, और एल मिल्स मुझे अच्छी लगती है। नाम सुनाओ मैंने उसका। और एक और है, मुझे नाम नहीं पता उसका, लेकिन वो भी लाइक बहुत कम अपलोड करती है। हाँ, यासामिन। अपनी वीडियोस देखती हूँ, हाँ बिल्कुल। वो भी हाँ अपनी भी देखती हूँ। नहीं लेकिन एक और है लाइक वाकई शी, मेरे से भी देखी जाती है अपनी। अपनी खुद की मैं देखनी पड़ती है एडिटिंग करते वक्त, क्या हो गया? वहाँ उस वक्त, लेकिन उसके बाद देखता हूँ तो मुझे बस वो क्रिंज, मतलब अजीब हाँ लगता है नहीं कि उसके मैंने। बाद नहीं देखती, उसके बाद अगर कोई मेरे बराबर में देख रहा हो ना, मैं वो तक बंद करवा देती हूँ, मैं कहती हूँ जाके कहीं और देखो। हाँ, एक टाइम था मेरी बहन ना बाहर टीवी पे लगा देती थी, और मैं कमरे में बैठा होता था और मुझे मेरी अपनी आवाज टीवी से आती थी कि बोल रहा है बाहर वीडियो हो रही है। अपनी आवाज बहुत सुन बुरा के लगता है, इतनी उलझन होती है ना। मैं तो कहती हूँ बंद करो उसको। हाँ। मैंने कहा, कहीं और जाके देखो, हेडफोन लगाओ, कुछ करो। और तुम यूनिवर्सिटी में क्या पढ़ रही थी? रुको, मुझे याद आ जाएगा। आ जाएगा। अजीब सा था कुछ। कुछ अजीब सा नहीं है वो, हेलो, हर आ, एक आ, कंपनी पहला लेटर। एच। ह्यूमन रिसोर्स, एचआर मैनेजमेंट। यस। बिल्कुल। मुझे दिमाग में लॉजिस्टिक्स आ रहा था, मैंने कहा लॉजिस्टिक्स नहीं था, इस तरह का कुछ था। नहीं, ह्यूमन रिसोर्सेज पढ़ क्या रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज मुझे पढ़ रही है, लेकिन चलो खैर। ह्यूमन रिसोर्सेज तो तुम मतलब बेसिकली ऑफिस में कंप्लेंट लगाओगी लोगों की, यहाँ तमीज से बैठे हैं। फंस गई हूँ इस करियर चॉइस में, हाँ क्या करें, वो भी बहुत लंबी कहानी है। फंस गई मतलब क्या, जबरदस्ती तो नहीं, एचआर कौन जबरदस्ती रखवाता है? या तो कहती डॉक्टर बन रही मैंने हूँ तो मैं। जबरदस्ती वो चूज की है सब, असल में मैं बताती हूँ क्या है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी मैंने अकाउंटेंसी पढ़ी है, अकाउंटेंसी पढ़ी है, मतलब कॉमर्स स्टूडेंट रही हूँ मैं। और कॉमर्स मुझे बहुत अच्छा लगता था। फिर जब यूनिवर्सिटी की बारी आई, आई वाज लाइक चलो मुझे ये चीज़ नहीं करनी, क्योंकि आई हैड सम इश्यूज, पर्सनल इश्यूज, मुझे कुछ और करना है। मैंने उस वक्त मैं फिर फैमिली साइंसेस पढ़ रही थी, इट्स काइंड लाइक सोशल वर्क टाइप शिट, मतलब वो सब, वो हाँ मतलब ठीक है, वो समझ चीज़ आती गया। है सब कुछ। हाँ हाँ। सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी जो इसमें भी आती हाँ। है ह्यूमन रिसोर्सेज में, लेकिन ये वाला फुल मतलब ह्यूमन सोसाइटी वर्क बेस्ड था। वर्क प्लेस बेस्ड नहीं होता ज्यादा ये, कि काम पे। नहीं, जो Gezinswetenschapper, सॉरी Gezinswetenschapper कहते थे इन डच, अगर इसको पूरा ट्रांसलेट करो इट्स लाइक फैमिली साइंसेस, इट्स लाइक सोशल वर्क, सही। सही। सोशल मतलब सोसाइटी वाइज, मतलब जैसे कि लोग, जैसे कि हाँ, तुमने मुझे शुरू में तुमने ये कहा था मैं सोशल वर्क पढ़ रही हूँ, मैंने कहा, ये क्या, अब फिर उसके बाद से तुम ह्यूमन हाँ रिसोर्सेज। वही हाँ। पढ़ रही थी मैं, मतलब उसका ना जो, फॉर एग्जाम्पल मुझे पहले साल में इंटर्नशिप करनी थी, एंड आई डिड इट इन अ प्लेस वेयर, मतलब इट्स अ होम जहाँ पे बच्चे आते हैं, मतलब बच्चे रहते हैं जिनका होम एक सेफ स्पेस नहीं है, सो बाय लॉ उनको ना वहाँ डाला हुआ होता है, वो उनका घर होता है। सही। समझे? फॉस्टर केयर है मतलब बेसिकली। बहुत बुरी बुरी चीजें हुई नहीं होती हैं उनके साथ, मतलब हाँ। ऐसे सीन ये पढ़ रही थी मैं। वो हाँ। इमोशनली बहुत ड्रेनिंग हो रहा था, हम्म। ऑल्सो विद पर्सनल इश्यूज, बहुत ज़्यादा ड्रेनिंग हो रहा था। आई वाज़ गेटिंग, मतलब एक होता है ना कि यू कीप ऑन गेटिंग रिमाइंडेड ऑफ योर ओन स्टफ। हाँ, आई गेट इट, ट्रिगरिंग हो गया था एक तरह। हाँ। हाँ। तो मैंने वो छोड़ दिया। मैंने, आई थिंक मेरे अगस्त में पेपर हो रहे थे, और मैं दे नहीं रही थी, आई वाज़ अपने बिस्तर में पड़ी रहती थी मैं, आई डिड नथिंग। और एकदम एकदम से हिम्मत उठा के मैं गई हूँ अब्बा के पास, मैंने बोला अब्बा मैं पेपर नहीं दे रही।
बोला कोशिश कर लो। मैंने बोला अब्बा नहीं हो रहा मुझसे, बिल्कुल नहीं हो रहा, आपका बस साथ चाहिए। लाइक हाँ बिल्कुल साथ देंगे, ब्ला ब्ला ब्ला। मैंने पेपर नहीं दिए। नेक्स्ट ईयर आई चेंज माई सब्जेक्ट। वो सब्जेक्ट भी सोशल वर्क ही था, लेकिन इट वाज लेस ट्रॉमेटाइजिंग। वो मैंने किया। और हाँ फिर जब दूसरे साल में, मैं अभी दूसरे साल में हूँ ना, मतलब हाँ थी, तो दूसरे साल में लाइक यू कुड चूज बिटवीन सोशल वर्क, ह्यूमन रिसोर्सेज और कल्चरल ऐसे स्टफ, ऐसे कुछ ना। हाँ तो हाँ मुझे करना था सोशल वर्क ही। लेकिन फिर कोरोना की वजह से सुनने में आ रहा था कि इंटर्नशिप नहीं लग रही लोगों की, और बैड सीन है, और ये सब। तो मैंने फिर बोला चलो ह्यूमन रिसोर्सेज ही कर लेती हूँ। नहीं तो तुम्हें शुरू से यही था कि तुमने मतलब इस तरह का कुछ करना है कि काइंड ऑफ लाइक थेरेपी, इट्स काइंड ऑफ लाइक थेरेपी राइट, लाइक साइकोलॉजी नहीं कुछ, बट लाइक मत, इट्स लाइक ह्यूमन साइकी ट्राइंग टू हेल्प पीपल इन अ वे। हाँ लेकिन ह्यूमन रिसोर्सेज बहुत अलग है, उसमें साइकी वाइकी नहीं आता। उसमें आता है फॉर एग्जांपल लॉ की क्लासेस में आता है कि लाइक एज ए एम्प्लॉई आपके क्या लॉ हैं, एज ए ह्यूमन रिसोर्स यू शुड नो, लाइक है ना, कि अगर कोई आपके हाँ पास आता है कि मुझे चोट लग गई है काम पे, तो किसका क्या लॉ है मेरे, मतलब समझ रहे हाँ हो, मतलब क्या हाँ राइट हाँ है हाँ उसकी। मतलब राइट ऐसी चीजें आती हैं। हाँ वो साइकिक और ये सब दिमागी साइकोलॉजी में आती हैं चीजें। हाँ लेकिन इट्स नॉट लाइक आई एम अ थेरेपिस्ट या एनीथिंग। और मैं वहां पे कैसे पहुंची, आई रियली डोंट नो। मैं कह रही हूँ ना, मैं कॉमर्स की स्टूडेंट थी, और एकदम से मुझे हुआ कि आई वांट टू डू समथिंग विद ह्यूमंस, आई वांट टू हेल्प पीपल, आई वांट टू हाँ बी समवन, मतलब कि किसी के दुनिया लिए में मैं एक चेंज लाऊंगी टेंट मैं। पिलर बन सकूं। एक होता है ना कि लाइक हाँ, यू कैन बी समथिंग फॉर समवन। what do you think inspired that change, because I know you were very big on therapy and all of that, मैं भी um यार मेरे अब्बा बीमार हो गए थे अच्छा व्हेन आई वाज 16। हम्म ही हैड अ ब्रेन ट्यूमर, और आई थिंक वहां से वो चीज थोड़ा रोल्ड अप होके आ is गई, it क्योंकि ही हैड, वही ना मैं कह रही हूँ ना, हम्म ही हैड हिज शॉप्स, ही हैड 2 शॉप्स। हम्म और मैं बहुत मदद करती थी उनकी, मैं उनके साथ मतलब होलसेलर्स के पास जाती थी, और वो मुझे लेके जाते थे, और मुझे कहते थे कि ऐसे-ऐसे चीज़ें। और जैसे कि कॉमर्स की क्लासेस में क्या होता था कि मुझे पहले से सब कुछ पता होता था। because you were doing it in the real world। क्योंकि हाँ, क्योंकि मैंने अपने अब्बा को देखा था करते हुए, तो आई वाज़ हम्म लाइक, जैसे टीचर को फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अब आज तक याद है, मैं समझा नहीं सकती मैं तुम्हें। अ, वो कुछ बता रही थी अबाउट टैक्सेस, हम्म और मुझे वो उसको बताने से पहले मुझे पता चल गया, और मैंने समझाया फिर उसको, हाँ तो कह रही थी हाँ बिल्कुल यही चीज़ है, मतलब ऐसे होता था मेरे साथ। और हाँ फिर जब बीमार हो गए तो उनकी शॉप्स चली गईं और ये सब, तो वही बात, वो कॉमर्स मुझे हमेशा रिलेट करवाता, मतलब फ़ील करवाता था कि लाइक आई डोंट हैव दैट हाँ एनीमोर। मतलब वही चीज़ें वापस दोहरा रही थी अपने दिमाग के हाँ अंदर। तो हाँ फिर आई थिंक दैट्स व्हाई आई लाइक shifted right। shifted to something else that was not reminding me of the past, even I though guess psychology does remind me of the past, लेकिन चलो क्या हाँ I think it's so like I think it's हर इंसान के साथ ये होता है कि something happens and that changes your entire like your हाँ, why to do stuff। मेरा भी हाँ, similar था। बिल्कुल। मेरा पहले था ग्राफिक डिजाइनर या इंजीनियर या डॉक्टर, फिर मैं साइकोलॉजी के अंदर बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड हो गया था, मैं जैसा साइकोलॉजिस्ट ही बनना है। लेकिन फिर मैंने बिकॉज आई लॉस्ट अ फ्यू फ्रेंड्स टू डिप्रेशन एंड ऑल ना, तो मुझे था कि आई वांट टू हेल्प देम समाउ, तो पहले साइकोलॉजी था। फिर मैंने सोचा फ्यूचर में व्हाट इफ यू कुड ऑटोमेट दिस प्रोसेस, बिकॉज द मोर आई लर्न अबाउट थेरेपी, the more it was it's never telling anybody the solution, it's always making बिल्कुल। them reach it themselves। so what if I could just code something that could do it and that could help way more people than I as a single person could do। तो फिर मैंने कहा मैंने CS करनी है, मैं एक ऐप बनाऊंगा जो ये कर, अभी भी हुई है कि मे दैट्स बी दैट। नाइस। हाँ तो आई थिंक एवरीबडी हैज those events in life that make them who they are, and that's आई what एम makes us सुपर human। ग्लैड यू नो व्हाट यू वांट, क्योंकि आई नो नथिंग। अभी मैं मैं अभी अभी भी मतलब कह रही हूँ ना कि तुम्हें डॉक्टर बनना, तो ये सब हाँ बचपन में ना, मतलब इतनी भी बड़ी नहीं हूँ मैं, लेकिन लाइक व्हेन आई वाज लाइक इन माय टीनेज ईयर्स, मुझे पता था मुझे क्या करना है।
आई वाज़ हाँ नॉट ब्रैगिंग, आई वाज़ अ रियली गुड स्टूडेंट। मैं कहती थी मैं पढ़ूँगी, मैं आगे पढ़ूँगी, मास्टर्स, बैचलर ये सब करूँगी। क्या करूँगी मुझे नहीं पता था उस वक़्त। आई वाज़ लाइक करूँगी मैं, और मैं आई रिमेंबर आई वाज़ लाइक इन अ ईयर जहाँ पे मैं अपनी अम्मा-अब्बा से ज़िद कर रही थी कि मुझे बाहर पढ़ना है, मुझे भेजें बाहर। मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर जाना है, मुझे बाहर पहले ही जाना है। बाहर थी। नहीं मतलब हाँ, मतलब समझ रहे हो, आई हैड हाँ दिस आई नो व्हाट यू अपॉर्च्युनिटी मीन, जहाँ पे या ना मेरी एक दोस्त है, वो गई है 2 साल के लिए अपना हम्म, सेकेंडरी स्कूल करने, आई थिंक कोस्टा रिका में। आई अच्छा डोंट नो दैट्स इन सो इंग्लिश, कूल। मैं डच में बोल यार रही हूँ, प्रोनाउंस कर रही हूँ। यही होता है, नाम है, नाम सेम रहते हैं लैंग्वेजेस में, नाम नहीं हो जाते। नहीं, बट प्रोनाउंस तुम अलग होते प्रोनाउंस हैं बहुत, तुम कहती हो अदीदा, पता नहीं क्या वो अदीदा, लेकिन मुझे समझ लग रही एडिडास, ठीक है, लेकिन वो, अच्छा ना, अच्छा तुम लोग नाइक कहते हो या नाइकी कहते हो, क्योंकि ये बहुत इधर नाइक। होता है। नाइक ना, ठीक है, बस मैं जीत रहा हूँ। मेरी मेरी बहन अच्छा, से होती है, वो कहती है नाइकी होता है, नहीं नाइक लेकिन मतलब। मैं यहाँ पे एंटवर्प में इनका ऑफिशियल वो है ना, मतलब हाँ वो फैब्रिकेशन या जो भी कहते हैं, मैं वहाँ पे जा चुकी हूँ, और वहाँ पे जो लोग काम करते हैं ना, जो वहाँ के लोग हैं, वो नाइकी कहते हैं, तो असल में नाइकी है। मैं ये पार्ट काट दूंगा, मैं जीत चुका हूँ। मुझे नहीं जरूरत थी सुनने की। उप्स। तो हाँ, लेकिन मतलब तुम्हें शुरू से पता था कि तुमने क्या करना है, या तुमने पढ़ के ही करना है? आई वाज़, मैं जो कहते हैं, क्या कहते हैं, पढ़ाकू बच्चा, आई वाज़ लाइक हाँ दैट। मैं कहती थी मुझे हाँ पढ़ना है आगे और ये सब करना है। फिर मेरे अब्बा बीमार हो गए, इतने बीमार हुए ना कि ना लाइक मेरा पूरा जो सेंस था ना दिमाग में, वो बिल्कुल हाँ, आई बिल्कुल गेट इट। मैं, हाँ, मतलब बिल्कुल हट गया वो चीज़। अब मैं हाँ बैचलर जैसे मैं कर रही हूँ ना, अल्लाह उफ़! मर-मर के जो मैं कर रही हूँ ना, ये हाँ। खुदा ही मुझे बचा सकता है, लाइक यार सर मेरा भी दर्द। मतलब ऑब्वियसली, जब अब शुरू में तो मुझे था कि बस फुटबॉलर बनना, फुटबॉल, फिर वो इंजरी हुई तो मैं थोड़ा और फोकस्ड हो गया, फिर दो तीन चीजें और हुई, मैं और फोकस्ड हो गया। अभी मेरा बहुत अजीब सीन है, क्योंकि बिकॉज आई वांट टू परस्यू लाइक YouTube and all of this as a career, because I love doing it and I know I can do something positive with this as well. But at the same time it's so risky कि डर लगता है, मैं कहता हूँ मैं क्या करूँ, मैं अपने दिन का इतना ज्यादा टाइम ई स्पोर्ट्स मैनेज कर रहा हूँ, सॉल्ट नेशन वाली चीज मैनेज कर रहा हूँ, ये मैनेज कर रहा हूँ, तो मैं पढ़ूंगा कब, या मैं I need to focus, but it's also scary if I just let education वाला part go. ज़ाहिर-सी बात है, अब जैसे कि पता है एजुकेशन हमारे मतलब इट्स इम्पोर्टेंट, मैं ये नहीं कह रही कि इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इट हैज़ बिकम लाइक अ प्रेशर, अम, But हाँ, I get it. फ़ज़ूल का प्रेशर मैं जो कह रही हूँ ना, अगर मैं तुम्हें हाँ बताऊँ ना, मैं अपनी थेरेपी सेशन में 8 महीनों से थेरेपी ले रही हूँ, हम्म और मुझे अब जाके पता चला है ना कि लाइक मेरी जो खुशी है ना, मेरी हाँ खुशी इज़ बेस्ड ऑन माय पढ़ाई, व्हिच मेक्स अदर थिंग्स फंक्शन। पढ़ाई अच्छी जा रही है, तो दैट मीन्स माय लाइफ इज़ लाइक सुपर अमेजिंग। लेकिन क्लास तुम्हारा तो एडेड स्ट्रेस भी होगा कि we came here and all my parents want is for me to succeed, or because as like basically immigrant ही हो गया ना, लेकिन उतना प्रेशर ज्यादा नहीं हाँ, एक कि एक वो भी तो होता है ना कि लाइक माँ देखो, मैं ना बहुत गलत, ये बहुत गंदी आदत है, आई ऑपरेट ऑन अदर पीपल्स हैप्पीनेस। हाँ मतलब मेरे माँ-बाप लाइक नथिंग रॉन्ग विद देम, और दे दे आर नॉट लाइक दैट, दे आर नॉट आस्किंग मी दिस काइंड ऑफ स्टफ। इट्स मी हू वांट टू पे देम बैक हाँ, by achieving makes sense, something that they want. हाँ, That makes I sense? get it, I get it, completely get it, because हाँ, I think I have similar traits कि आप कहते हो कि I know they'll be happy, so maybe I can make it हाँ, back to them in a way. मैं Well, उस चीज़ में बहुत स्ट्रगल करती हूँ कि लाइक हाँ, वो अनफेयर हो एंड जाता है एक किस्म से कि आप अपने ऊपर वो बर्डन डालते हो। इट्स इवन हाँ इन द स्मॉलेस्ट थिंग्स एवर, लाइक पढ़ाई को छोड़ दो, मैं कहीं दुकान, इट्स ये बहुत अच्छी चीज़ है वैसे तो, मुझे तो बहुत अच्छी चीज़ लगती है, लेकिन इन लॉन्ग टर्म इट्स रियली बैड। मेरी थेरेपिस्ट तो यही कहती है कि मतलब इट्स नॉट गुड। मैं अगर कहीं गई भी होंगी कुछ खरीदने, मुझे अपने लिए कुछ चीज़ अच्छी लग रही होगी और आगे चलती जाऊँगी, और मुझे कुछ अपने माँ-बाप के लिए अच्छी लग गई या मुझे मेरे भाई के लिए इवन, मैं अपनी चीज़ रख दूँगी और मैं वो चीज़ खरीद के आ जाऊँगी। but मैं that's ऐसी so हूँ। nice of you. हाँ, इट इज़, लेकिन इन अ लॉन्ग टर्म इट्स रियली बैड।
मतलब वो बताए, वो आपको फील नहीं हो रहा होगा, लेकिन वो अंदर ओवरली ही ना ओवरली आपको। सेल्फलेस हो जाते हैं आप। हाँ, हाँ मतलब ऐसा है। और ये आदत मुझे अपने अब्बा की गई है। हाँ। मेरे अब्बा भी नहीं, ऐसे हैं, ही वुड नेवर बाय एनीथिंग फॉर हिमसेल्फ। उनको तो कुछ लाके तक दे दो ना खरीद के, वो ऊपर से सुनाएंगे। और मेरे अब्बा भी यूं करते हैं, हॉस्पिटल भी नहीं जाते, पता है। मेरे को तबीयत हो तो जाएगी मेरे पास ठीक, आता। जबरदस्ती लेके जाना पड़ता है कि आप अब चेक करवाएंगे। ये भी, ये ओ, मैं तुम्हें बता नहीं सकती, मेरे अब्बा को जो ब्रेन का ट्यूमर एकदम से उनको फील हुआ था ना, वो ही हैज अ पेस मेकर ना। अच्छा। वो जो पता है ना क्या होता है। हाँ, वो मैंने देखा हुआ है डॉक्टर हाउस। हाँ, ओके। बेसिकली वो दिल को ऐसे हाँ शॉक देता है, अगर आपका दिल रुक जाता है ना, तो वो ही एक वो एकदम से ना वो शॉक देने लगा था उनको ना, तो उनको दवाइयाँ दी और ये सब। तो एकदम से ना वो आ गए वापस, हॉस्पिटल से आ गए, उनका ऑपरेशन हुआ था छोटा-सा, कोई सीरियस नथिंग सीरियस। वो हॉस्पिटल से आ गए, आई थिंक 1-2 हफ्ते हो गए थे उनको, तो एकदम से ना कहते हैं कि आई डोंट फील माय राइट साइड ना, एकदम से यूँ, मतलब हाँ। बिल्कुल, मतलब क्या? पैरालाइज़्ड ऐसा होता है ना। हाँ तो हम छोटे थे, हमें इतना 16-15 साल की थी, अब मैं क्या बोलूँ अपने अब्बा को। तो वो ना एकदम से बिल्कुल कैसे कहते हैं, जैसे कि ऊपर गए, हाँ। अम्मा ऊपर थी मेरी, बिल्कुल लाइक कैसे कहेंगे, ऐसे अजीब तरीकों से, मतलब लिम्पिंग हिल। हैंड हाँ, टाइप। ऐसे मतलब, और हाँ। टाँग भी ना, मतलब ऐसे अच्छा। डच में कहते हैं मंकलन, फुसर-फुसर के। अच्छा समझ ठीक रहे है, हो? लिम्प हो गया, हाँ। हाँ, मतलब बिल्कुल यूँ करके ऊपर गए। मेरी खाला डॉक्टर हैं, उस वक़्त अम्मा बात कर रही थी फ़ोन पे ही ना, तो कहते हैं लाइक यार आई मुझे ना ये फ़ील नहीं हो रहा अपना लेफ्ट साइड ना, राइट साइड, ये लेफ्ट, ये सॉरी, ये साइड फ़ील नहीं हो रहा उनको। तो मेरी खाला कहती हैं कि ना आप ना इमरजेंसी चले जाएँ। मेरे अब्बा का जवाब पता है क्या था? हाँ। नहीं, नहीं सही हो गए। ये करते हैं अब्बा सारी, उनकी टेंशन ना हो किसी को, और सही हो हम गए, ठीक हैं। बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा मुझे। फिर जब मेरी खाला ने बोला ना कि आप खून पतला होने की दवा ले रहे हैं, इट कैन बी लाइक अ फालज का अटैक, फिर जाके उनको वो हुआ कि हाँ ओके आई शुड गो। और पता है कब गए हैं? उनको अलाउ नहीं थी गाड़ी चलाना, क्योंकि उनका ऑपरेशन हुआ था, और उस वक़्त किसी के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं थी हमारे यहाँ। तो हाँ मेरे अब्बू ने एक दोस्त को कॉल किए, वो अंकल आए और उनको लेके गए इंस्टेड ऑफ लाइक टेकिंग द एम्बुलेंस, क्योंकि एम्बुलेंस बहुत महँगी हाँ। होती है, इसलिए मैं तो कॉल कर अच्छा। रहा हूँ, मेरा दोस्त आ जाएगा, मैं चला जाऊँगा। फिर जाके पता चला था कि ही हैड हम्म। ब्रेन ट्यूमर। ऐसे होता है उनका। आई डोंट नो व्हाई मेरे देसी पेरेंट्स हैव दिस ऐसे है। टेंडेंसी। इतना गुस्सा आता है, पता है इस चीज़ मैं हाँ इन चीज़ों में ना बहुत ना दिमागी मतलब ज़ाहिर-सी बात है पेरेंट्स हैं, लेकिन उस चीज़ में ना मैं बहुत मतलब मैं अपनी नीड्स को ना, अगर कल मुझे कहीं जाना है ना, और कल मुझे अपनी अम्मा को डॉक्टर के यहाँ लेके जाना पड़ेगा, मैं वो चीज़ हटा दूँगी और मैं उनके साथ चली हाँ जाऊँगी। व्हाइल शी इज़ हाँ नॉट इवन आस्किंग मी दैट। समझ हाँ। रहे हो? मतलब Well, शी that's कैन such a गो good अलोन। quality as well कि you care for the इट people इज़ around you that much. इट इज़ अ रियली गुड मैं ये नहीं कह रही कि लेकिन तुम ये हेल्पिंग। भी कह रही हो कि लॉन्ग टर्म इट विल बी बैड फॉर यू, कि you हाँ, would क्योंकि मैं get yourself. अपनी चीज़ छोड़ के, अपनी हाँ ज़रूरी चीज़, मैं क्लासेस स्किप करती थी टू गो विद देम टू द हॉस्पिटल। इन अ लॉन्ग हाँ टर्म वो मसला हुआ ना, मेरा पढ़ाई हाँ में मेरा दिमाग हमेशा वहीं था। आई यूज्ड टू अ, आई यूज्ड टू कॉल माय डैड स्कूल पे कि लाइक हेलो सब ठीक है ना? आर यू ओके? ऐसे, हाँ। No, that's मतलब ये that's चीज़ होती nice थी। of you, but I get why that would be a negative, why your therapist would say that. अच्छा, मेरे सांस लेने हाँ, की आवाज मतलब तो नहीं आ रही ऊंची ऊंची? किसकी? सांस लेने की मेरी ऊंची ऊंची तो नहीं आ रही आवाज? मुझे तो नहीं आ रही, तुम्हें आ चलो रही है? बस ठीक है, नहीं मुझे लग रहा था आ रही, मैं सिर्फ बार बार म्यूट कर रहा था, मुझे बड़ा डर लग रहा था, हाँ, लेकिन ठीक हो तुम? तुम्हें कुछ पीना है? ब्रेक ले लो। यूनो खेलता है। खेलना है? बाकी खेलना है। पता नहीं, और लोग हम बहुत दो, वो हो गए हैं, अगर कोई आ जाए क्या हो। मतलब कोई है नहीं ना, पहले हम बहुत खेलते थे, अब कोई नहीं खेलता। अब तो हम ज़ूम भी नहीं करते इतना, अब तो क्लब हाउस भी नहीं होता इतना। हम करते हैं क्लब हाउस बाय द मुझे पता है वो मैं खुद नहीं आता। वे। तो तुम नहीं कहती, लेकिन बीच में रुक गया था, लेकिन अब काजी भाई कराते हैं रोज रात को ऑलमोस्ट रोज। हाँ, वो लेकिन उससे पहले बहुत होता था। हाँ, उससे पहले तो हमारा रोज बड़ा अच्छा था यार। आई एम सो ग्लैड आई डिड इट बिकॉज आई
met you and I talk, वैसे तो मैंने तुम्हें उससे पहले भी मैसेज किया था और मुझे बाद में मैं कहा मैं इतनी बकवास लिखी है इसको but I क्या? really like your video and I was like यार I need to tell her I like it because मुझे पता नहीं हमेशा होता है कि I need to tell somebody I like their work because इतने कम लोग होते हैं जो एक्चुअली जाके मुझे अगर कोई कहता है तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है, मुझे होता है मैं सीधा जाके उस बंदे को कहूँगा बहुत अच्छा था। थैंक यू। तुम्हारी Q&A वाली मुझे बहुत कमाल लगी थी यार, तो यार I वो है भी बहुत अच्छी। इट्स वन ऑफ माय फेवरेट yeah वीडियोस। it's such a nice way to do a Q&A, you know है ना? कि मैं खुद पता नहीं किसी ने किया हुआ, वो पता नहीं, लेकिन हाँ नहीं किया तो इट डेफिनेटली मैंने देखा हुआ है उस तरह का, लेकिन मुझे केम था नहीं माय सेल्फ इन माय दिमाग। मैंने देखा हुआ उस तरह, आई थिंक यश चूरी ने भी किया, एक दो लोगों को देखा था, लेकिन मुझे जब तुम्हारा देखा तो वो अलग किस्म से हुआ था, वो इतना कैजुअल लग रहा था, और लेकिन फिर जब आप सोचते हो तो इतनी प्लानिंग, और तुम्हारे पास कैमरा भी एक होगा तो उधर रखती होगी फिर उधर रखती होगी इतनी मेहनत ठीक ही है। वो माय देख। कैनन G7X Mark II यहीं रखा हुआ था, कहाँ गया ये? हाँ कैनन 6 उसी पूरा नाम बोलना जरूर कैनन G7X Mark II। यार मैंने भी लेना है कैमरा, लेकिन मुझे सारे कह रहे हैं कि फोन नहीं लेना, ये ना लेना कैनन चैनल। ये नहीं लेना। आई वुड नॉट रिकमेंड दिस। इस प्राइस रेंज में आपको ना इससे अच्छे कैमरा मिल जाएंगे। कुछ नहीं हाँ पता था कैमरेज के बारे में, ये मुझे पता था लाइक इट्स अ नाइस कैमरा, और मैंने खरीद लिया। और वाकई में, और ऐसे ही हुए। मैं अगर तुम्हें बताऊं ना हाउ आई स्टार्टेड, हम्म, मैंने कमेटी डाली हुई थी, और कमेटी के पैसे आ हाँ गए थे मेरे हाँ और रमजान शुरू होने वाले थे। मतलब चलो कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं जा रहा, मैं रमजान में ही शुरू करती हूँ, पहला रमजान में मैं शुरू करती हूँ, अल्लाह मदद करेगा। और आई ऑर्डर्ड द नेक्स्ट डे, हाँ। इट केम एंड आई स्टार्टेड व्लॉगिंग। So you started vlogging with a camera. You didn't try it with the phone, make sure you हाँ, liked it. किए हैं घर की चीजें और ये सब, बट लाइक प्रॉपर ऑफिशियल हाँ व्लॉगिंग और हाँ चैनल पे और खुद का चैनल बनाना बस विद दिस कैमरा। हाँ, मुझे पता है इक्विपमेंट डज नॉट मैटर। आई वांटेड इक्विपमेंट, आई हैड मनी, एंड आई हाँ। वांट टू डू समथिंग विद माय मनी, तो इरफान आई में बॉट। ये कहते हैं equipment doesn't matter while filming with his red phone. लेकिन उनके पास है ना, मतलब यार मतलब लेकिन अगर वो होता है कि it's not completely necessary, but it is हाँ cool to have it if you can have it, but ये लोग पता है कहते हैं, लोग बहाना बना लेते हैं। लोग कहते हैं कि जब तक हमें कैमरा नहीं मिलेगा हम शुरू नहीं कर रहे, या जब तक मेरे पास वो हाँ, बड़ी, भाई वो इतनी कमाल लाइट, मैंने वो लाइट और माइक लेना है ना फिर देखना तुम, बस वो जो मेरे इतनी पास बड़ी लाइट हो, माइक भी नहीं है। मेरे पास भी नहीं है ना, और मैं मास्क पहनता हूँ तो मेरी आवाज वैसे ही बहुत बुरी आती है इसकी वजह से। हाँ, इस पे प्लास्टिक से फनी लगती स्टोरी है अबाउट फिर। माइक। मैंने हाँ अपने सालगिरह के तोहफे में माइक मांगा था अपने भाई से, मतलब मैं हम्म। लगाऊंगी कैमरे पे, पता लगा इस पे इनपुट ही नहीं है। पड़ा हुआ है वो। हाँ, पता नहीं कहाँ रखा हुआ है। तुमने खरीद लिया और तुमने चेक भी नहीं किया पहले। नहीं, मैं कह रही हूँ ना, आई नो नथिंग अबाउट कैमरास, आई नो नथिंग। Was it like a very good mic or was it just like a वो like जो छोटा वाला रोड का जो है, रोड का माइक तुमने मंगवाया जो लगता भी नहीं है? वेरी नाइस है। बाद में काम आ जाएगा व्हेन आई अपग्रेड, पता नहीं कब। आया वो मैप किस लिए लगाया हुआ है? पोस्टर है क्यों? यार, इस नजर नहीं आ रहा होगा, इस पे वो पिन हुए हैं द प्लेसेस आई वेंट। ओह, so did you did you like design your own room, like सब कुछ खुद अपनी मर्जी से चूज किया था? हाँ, मैं दिखाऊंगी नहीं, बहुत फैला हुआ है। मैं कह भी नहीं रहा दिखाते हो। Okay. मेरा क्योंकि शुरू से आई एम नॉट अलाउड टू मूव माय रूम लॉट, दिस इज द फर्स्ट थिंग जो मैंने खुद बनाई, मतलब अपनी मर्जी से सेट अच्छा की, लग रहा है। है ना? मैं भी यही कह रहा था। नहीं, मेरा कमरा खुद फुली डिजाइन हुआ हुआ है। मुझे पहले सिर्फ ये कोना, हादी मैं कहा था मुझे हादी कोना था। हादी का रूम देखा है? हाँ हादी का रूम देखा है? नहीं बेसिकली वो पहले मेरा रूम था, फिर मैं यहाँ आ गई, और हाँ। फिर मैंने खुद अपने फर्नीचर सेलेक्ट किया, लाइक मुझे ये चीजें चाहिए सब, और आ तुम्हारी गई। चेयर बड़ी कूल है यार, मैंने तो ये डाइनिंग रूम की इतनी अगली चेयर, इतनी ये अनकंफर्टेबल। कपड़ा है। अच्छा सारे चेयर मैंने कहा इतनी कूल फर वाली चेयर रखी है या तुम भी लगा दो फर अपनी उस पे।
वो अबे भी कूल बहुत हो बुरी जाएगी। चेयर है, मैंने लेनी है। मैंने कहा वो गेमिंग वाली चेयर लूंगा, वो नहीं होती वो जो सबके ओहो, पास होती है, सारे यूट्यूबर्स के पास, वो जो नहीं पतली मेरे सी पास होती नहीं। है। मैं बाकी सबके पास होती है ना, जब बाहर वाले यार देखते हैं, इरफान भाई के एक पास भी मिनट। है। हेलो। मतलब उनकी भी मैंने देखी, उनके पास भी थी। जब मैंने देखा ना इरफान भाई के पास है, उनका कोई सेकंड चैनल वीडियो था, मैंने कहा पाकिस्तान में मिलती है, मैंने कहा मैं भी लूंगा। मैंने चेक किया, 30,000 की देंगे, लोग कह रहे हैं 30,000 ऑन डिस्काउंट। मैंने कहा 30,000 सही है या महंगी है? मेरे लिए तो महंगी है, शायद सही हो, मैं तो नहीं गरीब बच्चा। मतलब मुझे नहीं पता ना वहाँ का करेंसी के हिसाब से सब। मैं गूगल से चेक करके बता देता हूँ आपको। 30,000 वहां पे वो चलता है यूरो। हाँ, लेकिन फिर भी यू कांट इट्स मतलब 150 यूरो। ओके हाँ दैट्स एक्सपेंसिव या फॉर अ चेयर दैट। मैंने कहा पहले मैं माइक वगैरह ले लूं, फिर मैं बैठ के आराम से जाऊंगा अब। मतलब अगर अगर लाइक अच्छी लाइक मुझे पता है हादी की गेमिंग चेयर वाज आधा उसका जो तुम बता रहे हो। हाँ, इधर होती नहीं ना, वो सिर्फ जिन लोगों के पास है वो बड़ा फायदा उठाते हैं इस बात का। तो हाँ, लेकिन ये हेडफोन मेरे, दफा करो अब। इन पे मैंने बहुत पैसे खर्च किए थे, क्योंकि मैं जब वो आवाज ही, मैं जब एडिट कर रहा होता था ना, मुझे अपने हेडफोन से आवाज ठीक आती थी, लेकिन जब मैं वीडियो देखता था उसमें बहुत ज्यादा हो जाती थी, तो मैंने कहा हेडफोन अपग्रेड करने हैं। तो व्हाट्स इसलिए लाइक द मैंने मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग यू बॉट योर ओन? माय कंप्यूटर। ओके हाँ दैट मेक्स सेंस। इट खुद ही वाज, मतलब हाँ इट्स लाइक योर ओन। yeah, फिर एयरपॉड्स लिए थे, ये वाले, तो कूल। आई और थिंक द आपको? मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग आई बॉट वो शादी फोन, आई एम सॉरी, नहीं दैट वाज जोक। ओ हाँ बहुत बहुत अच्छा जोक। बदतमीजी। What was the most expensive? Like the, आई थिंक माय ग्लासेस, इससे पहले जो मैं ग्लासेस पहनती थी। तो मैंने सुना है उधर ग्लासेस बड़ी महंगी मिलती हैं, मतलब 200-300 ही, हाँ पता नहीं कितने की। तो मैं मेरी 500 यूरो की थी ग्लासेस। तो वाह, अभी चेयर में नहीं महंगी कह रही थी ये। लेकिन फॉर ग्लास वही मैं कह रही हूँ ना, फॉर समथिंग आप इतनी आदी हो जाते हो एक जगह की चीज के लिए, ताकि आपको वो चीज अगर देखो ये पेन, एक पेन आपको मिलेगा फॉर एग्जाम्पल तीन नहीं चलो 2 यूरो की आपको एक पानी की बोतल मिलेगी ऐसी एक शॉप में। सुपरमार्केट की बात नहीं करें, वो तो सस्ती बेचते हैं, लेकिन 2 यूरो की आप जैसे कोल्ड ड्रिंक पीते हो ना तुम लोग ऐसे ही रोड पे कोल्ड ड्रिंक, हाँ हाँ, ठीक है। वो मुझे मिलेगी दो ऐसे यूरो कैसी है, तुम लोग पीते हो जैसे पता नहीं हम किधर रह रहे हैं। मतलब समझ रहे हो लाइक वहां पे एक थिंग हाँ है ना, मतलब चलो कोल्ड ड्रिंक पीने चलते हैं, मतलब वो चीज। हाँ, सही मैं है। यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक तुम लेके लोग क्या आऊंगी। कहते हो, चलो पानी पीने चलते हैं। नहीं हम यहाँ पे कुछ नहीं करते, यहाँ पे कैफे में बैठ जाते हैं ऐसे कुछ बस। वो तुम लोग तो बाहर फिर वो चीज वगैरह नहीं जाते है। होगे। हाँ बर्गर टाइप। तो समझो 2 यूरो की वो बोतल होती होगी, ठीक है हाँ। 2 यूरो। 2 यूरो इज नॉट दैट मतलब इट्स नॉट एक्सपेंसिव, मतलब इट्स नॉर्मल नॉर्म मुझे नॉर्मल लगेगी वो प्राइस। अब मैं 2 यूरो गूगल करूंगी। I think it's like 300 rupees or something. मुझे नहीं पता, आई एम रियली बैड। अच्छा तुम लोग बताओ तुम कितनी की कोल्ड ड्रिंक पीने जाते होगे? 50 रुपए। ना करो। 2 यूरो, 2 यूरो इज 400 रुपीज ऑलमोस्ट ना। I think so, yeah. I think it's ठीक है 150 a euro, ना? I'm not sure. मुझे नहीं पता। तो वही मैं कह रही हूँ कि लाइक वो कंपेयर करना इट मेक्स नो सेंस, क्योंकि लाइक Yeah, yeah. उसका जो वर्थ वहां पे है यहाँ वो मतलब दोनों जगहों पे अलग अलग है। लाइक हाँ 500 यूरो अच्छा। का चश्मा मुझे ना नॉर्मल लगता है। भाई मुझे तो पता भी नहीं था इतनी महंगी होती है। मैंने जब एक वीडियो देखा तो उसमें वो बता रहे थे कि बाहर तो सारा वो मोनोपोली बना ली है कि कंपनी ने ग्लासेस पे, और वो इतनी महंगी बेचती है। मैंने कहा क्या, मेरी ये वाली आर फॉर लाइक 2-3 thousand एंड हाँ देयर गुड क्वालिटी। मेरे पाकिस्तान के मेरे टूट जाते हैं बहुत जल्दी। यार मेरी ये वाली बड़ी देर से चल, ये मैंने मेरी बेसिकली सॉल्टिफाई वाली ग्लासेस अलग हैं और नॉर्मल वाली अलग हैं। तो हाँ बताया था। हाँ, वरना लोग ग्लासेस से पहचान लेते थे, तो इसलिए मैंने ये अलग, लेकिन ये बड़ा बड़ी देर से स्मार्ट चल था। रही है। या बिकॉज पीपल वो लिटरली लाइक, मेरा एक दोस्त था यूनिवर्सिटी में, उसने, उसको इस तरह पता चला, उसने कहा
उसने पहले गूगल किया, उसको नहीं लगी, उसने तस्वीर ढूंढी, उसने ग्लासेस देखी, उसने मेरी देखी, उसने कहा ये तुम हो? मैंने कहा नहीं। कहता है नहीं अनेक सेम है। मैंने कहा नहीं। सेव कर हाँ, लिया। मैंने मतलब कहा ग्लासेस इंसान आपका जो आप पहनते हो ना तुम रेगुलरली, हाँ योर फेस इज बेसिकली ग्लासेस, मतलब हाँ, समझ इट्स अ पार्ट ऑफ माई फेस। आई फील पार्ट ऑफ अगली इफ आई टेक यू। देम ऑफ। अगर मैं बिल्कुल। वैसे शीशा में देखूंगा तो आगे मैं ये कि ये मतलब कब से पहन अजीब। रहे हो चश्मा? हाँ, कब से पहन रहे हो मैं चश्मा? 13-14 साल से। ओह माय गॉड, सेम 12 इयर्स, नहीं 12 नहीं, ओह 6। हो 6 साल गया। से। नहीं हाँ, कितने साल की होती हो? एक मिनट, हाँ हाँ 6, हाँ 6 साल से, मतलब जब मैं 6 साल की थी। डैम, मतलब तुम्हें कोई 20 साल से पहन रही हो। युप। मैंने कहा कि तुम्हारी उम्र ज्यादा लगेगी, तुमने युप कर दिया सीधा। मेरे को गुस्सा होगी आया। नहीं नहीं, नहीं, यू आर लाइक 22 राइट? हाँ तो सही चलो, बोला है तुमने। नहीं मैंने उससे तो ज्यादा नहीं, 25 10 साल कर से दिया। ज्यादा। मैंने 20 कहा था, तुम्हें गुस्सा दिलाने। हाँ सॉरी। हाँ, लेकिन फिर भी यही समझ लो, समझ लिया। हमेशा से। हाँ, चश्मे were like the most expensive thing I bought with my money। और क्या कहते हैं, कैमरे को भी ले लेते हैं। कैमरा कितने का था? I don't remember, it was like a bundle pack। इसके अंदर सब यहीं पे रखा है। ये भी मिला था मुझे साथ में। ये मैंने SD। 300 रुपीज का लिया पिछले दिनों, ये सेम चीज। ओ माय गॉड, ये मैंने बहुत महंगा लिया है, चुप हो जा तुम। मैंने um, दराज से मैं दराज स्पॉन्सर करें वरना मैं ये ब्लीप नहीं कर नहीं करेंगे, लेकिन हाँ मैंने उधर से लिया था। और उसके अंदर एक एक्स्ट्रा बैटरी भी थी आई थिंक। अच्छा, और SD कार्ड भी था। कूल, तो दैट्स नाइस। लाइक द एक्सपेंसिव थिंग्स आई बॉट विद माय ओन मनी। दूसरी चीजें मुझे मिल जाती हैं भीख में। मुझे कभी पॉकेट मनी नहीं मिली, लेकिन मेरा ये होता था कि अगर कुछ मांगता होता तो दे देते थे, लेकिन मुझे मुझे पता नहीं, एक ऑब्सेशन सा था कि मैंने खुद बनानी है अपनी चीजें, मतलब मैंने खुद करना है। अच्छी आदत है। अम, अच्छी बात है वैसे तो। मैं नहीं हूँ हाँ, ऐसी। मेरा मैं बहुत है। जैसे मैं बोला है, अगर मेरे पास पैसे हाथ में होते हैं मैं खर्च कर देती हूँ दूसरों के लिए चीजें। अभी भी मैं गई भी थी बाहर और हाँ, मैं हादी को दिला के लेकर आई हूँ। तो कहती हो हादी मैं- नहीं पसंद तुम्हें? भाई है यार, इट्स लाइक आई लव गेट रिलेशन। इट, आई गेट इट। मेरा भी सेम सीन है मेरे फैमिली के साथ यार। बहुत कम करते हैं, लेकिन हैं तो अपने, क्या कर सकते हैं। क्या करें, करना पड़ता है। ठीक भी तो नहीं होते। यार एक बात पूछूं, जी। तुम Q&A मतलब पूछते हो, और तुमने सवाल पूछे मुझसे जो उसके अंदर थे? एक ही पूछा है। अली भाई वाला। हाँ, दैट्स इट। या यार मैं ओके। नॉर्मली नॉर्मली आई डोंट आस्क दोस क्वेश्चंस, बट तो कभी कभी मुझे, लगाते ही हो। यार इट्स मोस्टली फॉर पीपल हु आई डोंट नो। आई नो यू, आई कैन टॉक टू यू हाउ लॉन्ग, आई डोंट केयर। बट जो लोग आते हैं जिनका मुझे कुछ पता ही नहीं होता, फिर उसमें थोड़ा इट हेल्प्स कि ओ अच्छा इन्होंने ये भी किया हुआ है, इसके बारे में मैं बात कर सकता हूँ यार। तो इट्स जस्ट इजियर टू फॉर मी टू। तुम्हें इतना पता है मेरे बारे में? तुम्हारा बात काफी पता है। काफी पता है। सांस चढ़ गया था यार, मास्क का बड़ा मसला है। इट सो अनोइंग। मैं कह रही हूँ ब्रेक लेंगे ना थोड़ा सा। नेटवर्क बात। नहीं नहीं, कूल है, खत्म ही करते हैं थोड़ी देर तक। एक क्लॉक्स का मैच लगाना है, मतलब क्लॉक्स नहीं, तुम नहीं खेलती क्लॉक्स, लूजर। एक ऊनो क्या? का मैच लगा, मैं कहा एक ऊनो का मैच लगा लेते हैं ना। हाँ हाँ, सॉरी सॉरी। टर्न देखा? बेस्ड या लाइव? देखा? क्या? सॉरी सॉरी। टर्न बेस्ड या लाइव कौन सी होती थी? आई थिंक टर्न, पता नहीं, मुझे नहीं याद। मैं फोन पे भी रिकॉर्ड कर रहा था कि लोग देखें मुझे तुम्हें बर्बाद डिस्ट्रक्शन करते हैं। नहीं देखना, मैं जीतूंगी। अगर आया। मैं हार गई ना, मैं वापस शुरू हो जाऊंगी अपने के साथ। कोई मेरे साथ गैमलिंग एडिक्शन नहीं होती, आया कोई ऊनो की उस साइड। मैंने गेम बना दिया। यार वो आया अभी बहुत, कहाँ खुला है? भाई तुम बहुत कम पेजेंट से, तुम बहुत इस पे थोड़ी कम्पेटिटिव थी। ऐसे खेलूंगी।
नजर आ गया, देखो सब। तुम्हारी बारी है। वाह, अब तो तुम सोचो, सिर्फ अपनी आवाज सुनते रहो इतनी देर, मैं तो आधी चीजें काट दूं। हाँ ये ऐसी बात भी है। बदतमीजी है। But like I used to edit the first 20 something podcast I edited खुद, but मैंने अभी सीख रहा हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन, जो कि है सब कुछ मुझे खुद नहीं करना जरूरी। पहले मुझे होता था सब कुछ खुद करूँ, मर्च खुद पैक करूँ, सारा कुछ खुद हैंडल करूँ। I अब think मैं वो शुरू में it's normal to do, but like if you like, I did it too much, to the point where it was like exhausting for me. ब्लॉक क्यों किया? मेरी मर्जी। मैं जीत जाऊंगी। उनो! बदतमीज। मैं जीत गई। देखो 203 में आ रही है, देखो 203 देखो तुम 56। बहुत, मैं इतना नहीं खेलता जितना तुम खेलती हो यार, ठीक है। और ये क्या मैंने लगा दिया? तुमने कौन लगाए हैं ज्वाइन? हाँ, पॉडकास्ट अब खत्म हो गया, अब हम ये बस बस ऐसे बोनस पेट्रियन अच्छा, अब पॉडकास्ट खत्म करते हैं। ब्रेक यार चाहिए। लास्ट है। ये पॉडकास्ट ऐसे लग रहा है बस हम स्काइप पे बात कर रहे थे, थैंक यू, दैट इज अ कॉम्प्लीमेंट। ऐसे वीडियो कॉल पे जैसे बात होती है मुझे भी वैसे। इससे मेरे गोल यही होता है कि इस तरह ही हो, नहीं, कैजुअल हो। मैं कभी भी प्लान नहीं करता यार। अब मुझे पिछले दिनों वो बता रहा था बलाज के अली भाई बहुत प्लान करते। मैंने कहा अच्छा, मेरे से तो ना हो, फिर तो मैं तंग आ जाऊं, मतलब बट आई आई जस्ट डू डोंट दिस फॉर फन। प्लान्स लाइक उनके सेक्शन होते हैं पूछने की चीजों हाँ के, मतलब जैसे बलाज बता रहा आस्क था कि ही मी। सेट लाइक अ थिंग वेयर इट हैड ऑल ऑफ हाँ इट, हाँ, मतलब व्हिच इज ही रियली हैज, कूल, व्हिच इज हाँ ही इनसेन। हैज सम क्वेश्चन टू आस्क यू, और उसकी वजह से कॉन्वर्सेशन फ्लो होती है, और फिर एंड में ही डज प्रॉपर लाइक ऑडियंस क्या पूछ रही है आपके बारे में। अच्छा नहीं, मेरा वही ना, दैट्स रियली कूल। आई रियली like look up, I couldn't do that though, and maybe that's why his podcast is as cool as it is. तो नहीं, तुम्हारा भी अच्छा है, ऐसे भी नहीं बोलो, मैंने मुझे तुम्हारा पता कभी है, ऐसे उनका अलग तरीके का है ना। बदतमीज। सुन रही है? ऐसा नहीं, वो तो मर्जी है यार। अल्हम्दुलिल्लाह I'm glad my मैं my audience पॉडकास्ट है। बहुत कम सुनती हूँ। मैं पहले बहुत सुनता होता था, अब बहुत कम हो गया। खैर, मुझे पता है सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट क्या था, मेरा इन रियल लाइफ पॉडकास्ट था। और वो बंदा बैठा हुआ है और हमने पॉडकास्ट सारे रिकॉर्ड करके खत्म कर लिए। हमने कहा चलो, वो कहते हैं अच्छा चलो बताओ रिकॉर्डिंग कब शुरू करनी है। मैंने कहा क्या, हम घंटे से बात कर रहे हैं। तो वो इतना मुझे अच्छा फील हुआ ना कि उसको पता भी नहीं था हम पॉडकास्ट कर रहे हैं। वो कहते हैं अच्छा बताओ रिकॉर्डिंग कब शुरू करनी है। तो वो इतना वो था कि डैम, इट वाज विद अ रैपर इकबाल, इट वाज माय सेकंड गेस्ट वाला पॉडकास्ट, इट वाज रियली कूल। तो आई कैन अंडरस्टैंड दैट। तुम बात कर रहे थे ना अभी और रिकॉर्ड हो रही थी ना, अब तो नजर आ रहा है कि रिकॉर्ड हो रहे हैं। तो आई वाज लाइक अब शुरू हो गए, मतलब ये है ना, हाँ। आर वी डूइंग इट? नहीं, नॉर्मली जब शुरू करते हैं तो मैं पूरी बताता हूँ उनको कि आप फिक्र ना करो, कुछ कहोगे काट दूंगा, मेरा मास्क का मसला है, सॉरी, लेकिन ये वो एक्सप्रेशंस नहीं होंगे, जस्ट हाँ, लाइक लेट तुम्हारे देम नो। वो मसला होता है तुम्हारे मास्क ना, मतलब हाँ, पता नहीं होता बोलने कब लगाऊं या एक्सप्रेशन क्या है, तो यू हैव नथिंग हाँ टू गो ऑफ, व्हिच मेक्स इट दिस नहीं, वे टफर। ये इस तरह हाँ, जिस तरह वो वेट्स लगा के नहीं करते, मतलब हार्ड मोड पे खेल रहा हूँ मैं ये गेम, वो उतना फील होता है। but इट I फील्स think लाइक समटाइम्स आई एम कटिंग यू ऑफ, बट लाइक हाँ या नजर ही वही, नहीं आ रहा। हाँ वही। तो इट्स अ बिट ऑफ अ हिंड्रेंस, बट फिर मैं सोचता हूँ कि जिस दिन मैं उतारूंगा तो मैं इतना बेहतर हूँ सबसे, क्योंकि मैंने बगैर एक्सप्रेशन के कर रहा हूँ मैं। मैं तुम्हारी आंखें वैसे बहुत बोलती हैं, मतलब इफ यू लाइक हाँ, आई ट्राई टू गौर से बी देखो मोर ना, एक्सप्रेसिव। आई तो तुम्हारी मैं आंखें यूं होती हैं, मतलब यूं यूं। I tried to like start being more like with my hands and with my eyes, ताकि लोगों को कुछ cues मिल जाए। हाँ, हाथ दिख रहा है यूं ऊपर करना मास्क को। Yes. So, so how we end is, can we get the person to say a random word? What is your random word, Haya? टर्टल। Turtle. Why? पता नहीं, वो तुम्हारा मार्क ग्रीन है तो एकदम से टर्टल आया दिमाग में।
मैं अपनी बैकग्राउंड देख रहा हूँ, कुछ टाइटल है कि नहीं, बट हाँ, नहीं, that's a cool word. So if you watch the podcast and तक comment title. Thank you for coming. Haya. It was a pleasure. Thank you for So, having me. It was a lot of fun. Allah Hafiz. Okay, so that is the end of the podcast. Thank you so much for watching. If you want to watch us play more Uno, I'm gonna upload that footage to the gaming channel. उसका link bio में होगा, bio थी description में होगा और screen पे भी डाल दूंगा. तो thank you so much for listening, watching, and see you next time.